प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सबका संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में प्रभु परमेश्वर के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपकी आज की शाम हमें एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सके, इसलिए हम हमारे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे कि हम आज परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने हमें किस तरह से जीवित रखा है, किस तरह संभाला है, उसकी महिमा करते हैं। तो हम उसके चरणों में आज बढ़ेंगे, ये गीत द्वारा हम उसके चरणों में जाएंगे। मैं चला यीशु के संग चला, अब मेरा ये जीवन यीशु का हो गया। ये गीत होते हुए आप ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। आप जिस स्थान पर हैं उसी स्थान से ये गीत आप मेरे साथ गाएं। आज हमारे बीच हमारे ब्रदर क्वायर से ब्रदर शारोन काम्बले हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये गीत हमारे साथ गाएंगे। उसी तरह से आप ये गीत हमारे साथ गाएं, हमारे साथ दोहराएं और परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। चलिए हम ये गीत गाएं। मैं चला यीशु के संग चला, अब मेरा ये जीवन यीशु का हो गया। मैं चला यीशु के संग चला, अब मेरा ये जीवन यीशु का हो गया। रात दिन मैं उसे महिमा देता रहूं, धन्यवाद यीशु, हर पल कहता रहूं, रात दिन मैं उसे महिमा देता रहूं, धन्यवाद यीशु, हर पल कहता रहूं, क्योंकि वो है महान। मैं चला यीशु के संग चला, अब मेरा ये जीवन यीशु का हो गया। मैं चला जिंदगी ये मेरी है मसीहा तेरी, जैसा चाहता है तू वैसा चला जिंदगी, जिंदगी ये मेरी है मसीहा तेरी, जैसा चाहता है तू वैसा चला जिंदगी, क्योंकि मैं हूँ तेरा। मैं चला यीशु के संग चला, अब मेरा ये जीवन यीशु का हो गया। मैं चला इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आएं और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।
पुन्हा कर आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा देव आमची भेट परमेश्वर हमें मिलाते हैं, दर बुधवारी करून देतो. हर बुधवार के दिन करते हैं. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद त्या करते हैं, देवाचा आम्ही गौरव करत उस आहोत. परमेश्वर की हम महिमा करते हैं. आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आनंदायी आहे, आनंद की योग्य है, आदरणीय आहे, आदर की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे. परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली त्या है. देवाचा आम्ही महिमा करत आहोत. उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में आपल्या सर्वांचं मी आप सबका मैं देवाचा पुत्र प्रवेशिकेद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करत आहोत. मैं स्वागत करता हूँ. ज्या आशेने मी देवाकडे येतो, जिस उम्मीद से हम परमेश्वर के पास आए हैं, देव आमची आशा मर्मंग करत नाही. परमेश्वर हमारी उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है. देव आपलं वचन पूर्ण करण्यास नेहमी सावधान असतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान रहते हैं. त्या देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. उस परमेश्वर का हम गौरव करते त्या देवाचा आम्ही महिमा करत हैं, उस आहोत. परमेश्वर की हम महिमा करते हैं. देव आमची काळजी घेत आहे. परमेश्वर हमारी देखभाल करते देव हैं, आम्हाला सुरक्षित ठेवत आहे. वो हमें सुरक्षित रखते हैं. आपल्या दर बुधवारची आपली उपस्थिती हर बुधवार के दिन आपकी मौजूदगी विश्वासापासून विश्वास देव आमचा वाढवत आहे. विश्वास द्वारा परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ा रहे ज्या हैं. मार्गाने तुम्ही जात आहात जिस मार्ग से आप जा रहे हैं, त्या मार्गाचा मार्गदर्शक देव आहे. उस मार्ग का मार्गदर्शक परमेश्वर है. तो आमची काळजी घेत आहे. वो हमारी देखभाल करते तो हैं, आम्हामध्ये शांती आनंद आणत वो आहे. हमें शांति और आनंद लाते हैं. त्या देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं. मागील आठवडी पिछले सप्ताह देवाच्या वचनातून काही गोष्टी आम्ही बोध घेतला आहे. परमेश्वर के वचनों द्वारा हमने कुछ बातें सीखी, त्या संबंधी आम्ही पुढे जाणार आहोत. वही हम उसके ऊपर आज आगे देखेंगे. बायबलमध्ये आम्ही पाहिलं, बाइबल में हम देखते हैं प्रेषित कृत्य 26वा अध्याय 18 वचन पाहिलं आम्ही. प्रेरितों का कार्य 26वां वचन और 18वां अध्याय हमने देखा. देवाने पौलाला पाठवलं. परमेश्वर ने पौल को भेजा, अंधारातून लोक उजेडात घेऊन ये. अंधकार से लोगों को उजाले में लाएं, सैताना बंधनातून लोक देवाकडे घेऊन ये. शैतान से बंधनों से छुड़ाकर उन्हें परमेश्वर की ओर लाएं. तू जाऊन त्यांचे डोळे उघड. तुम जाकर उनकी आंखें खोलो, त्यांच्या पापाची क्षमा व्हावी. उनके पापों की क्षमा हो, त्यांना तारण प्राप्त व्हावं. उनका उद्धार हो, पवित्र लोकांमध्ये त्यांना वतन प्राप्त व्हावं. पवित्र लोगों में उन्हें वतन प्राप्त हो. यासाठी जाऊन तू त्यांना संदेश दे. इसलिए उन्हें जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ. आम्ही मागील आठवडी पाहिलं, हमने ये पिछले सप्ताह देखा. पावलाने जाऊन घरोघरी जाऊन लोकांना संदेश दिला. पाउल ने घर घर जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुना. गावागावात जाऊन शहरात जाऊन त्यांनी लोकांना देवाचा संदेश दिला. गांव गांव में शहर शहर में जाकर उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया. देवाचे वचन परमेश्वर के वचन डोळे आमचे उघडतात. हमारी आंखें खोलते हैं, आम्हाला सत्य समजतं. हमें सत्य दिखाते आम्ही हैं, कुठे आहे आम्हाला समजतं. हम किस स्थान पर है वो हमें बताते हैं, आम्हाला प्रत्येक गोष्टीची जाणीव होती. हमें हर एक चीज का एहसास दिलाते हैं. देवाची इच्छा आहे ये परमेश्वर की इच्छा है, आमचे डोळे उघडावे. हमारी आंखें खुल जाएं. 2 कोरिन्थी 4:4 प्रमाणे दूसरे करंतियों 4:4 में लिखा, या युगाच्या देवतांनी इस युग के दैवतों ने लोकांची मने आंधळी केलेली आहे. लोगों के मनों को अंधा कर दिया है. येशूची स्वार्थाची साक्ष प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की गवाही लोकांपर्यंत पोहोचत होऊ नये. वो लोगों तक पहुंचने ना देने के लिए, लोकांना समजू नये. लोगों को समझ ना आने के लोकांचं लिए, तारण होऊ नये. लोगों का उद्धार ना होने के लोक लिए, बरे होऊ नये. लोगों को चंगाई प्राप्त ना होने ही के लिए, सैतानाची इच्छा आहे. ये शैतान की इच्छा है. आम्ही दुःखात असावं, कष्टात राहावा. हम दुख में रहे, तकलीफ में आम्ही रहे, त्रासात राहावा. हम तकलीफ में रहे, आम्ही पापात राहावा. हम पाप में जिए. ही सैतानची इच्छा आहे. ये शैतान की इच्छा है. यासाठी त्याने आमचे डोळे बांधून ठेवलेले आहे. इसलिए उसने हमारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है. देव आमचे डोळे उघडतो. परमेश्वर हमारी आंखें खोलते हैं. देवाच्या वचनाने आमचे डोळे उघडतात. परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारी आंखें खुल आम्ही जाती हैं. देवाचं शिक्षण घेतो. हम परमेश्वर का ज्ञान लेते आम्ही हैं. पवित्र शास्त्र वाचन करतो. हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं. आम्ही मनन करतो. हम उसका अध्ययन करते आम्ही हैं, मान्य करतो. उसे हम कबूल करते आम्ही हैं, आचरण करतो. हम उसके अनुसार चलते हैं. देव आमचे डोळे उघडतो. परमेश्वर हमारी आंखें खोलते आम्हाला हैं, दृष्टी प्राप्त होते. हमें दृष्टि प्राप्त होती आम्हाला है, समजतं. हमें समझ आता आम्ही है. अंधारात आहोत. हम अंधकार में आम्ही हैं, अज्ञानात आहोत. हम अज्ञानी आम्ही हैं, पापात आहोत. हम पाप में जी रहे आम्हाला हैं. देवाकडे जाण्याची गरज आहे. हमें परमेश्वर की ओर जाने की जरूरत है. आम्ही सैतानी बंधनात आहोत. हम शैतान के बंधनों में हैं. आम्हाला देवाकडे वळण्याची गरज आहे. हमें परमेश्वर की ओर जाने की जरूरत है. आम्हाला मुक्तीची गरज आहे. हमें मुक्ति प्राप्त करने की जरूरत है. देव आम्हाला जाणीव करून देतो. परमेश्वर हमें एहसास दिलाते देव हैं. आमच्या पापाची आम्हाला जाणीव करून देतो. परमेश्वर हमारे पापों का हमें एहसास दिलाते का हैं. आमची परिस्थिती अशी आहे. क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी है, काय या परिस्थितीमध्ये मी सापडलेला आहे. क्यों ऐसी परिस्थिति में मैं उलझा हुआ हूँ, काय या परिस्थितीत मी बाहेर येत नाही. क्यों इस परिस्थिति से मैं बाहर नहीं निकल कारण मी रहा. अंधकारात आहे. मैं अंधकार में हूँ. अंधकार मध्ये अज्ञान आहे. अंधकार में अज्ञान है. अंधकार म्हणजे पाप आहे. अंधकार मतलब पाप है. देवाची इच्छा आहे की परमेश्वर की इच्छा है आम्ही पापापासून पवित्रते वळाव. हम पाप से पवित्रता की ओर बढ़े. सैताना बंधनाकडून आम्ही देवाकडे वळाव. शैतान के बंधनों को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर जाएं. आज देवाचं कार्य आहे. आज परमेश्वर का कार्य है. आज अनेक ठिकाणी स्वार्थ साक्ष दिली जाते आहे. अनेक स्थानों पर परमेश्वर की सुसमाचार और गवाही दी जा रही देव है. आपल्या वचनानुसार लोकांचे डोळे उघडत आहे. परमेश्वर अपने वचनों द्वारा लोगों की आंखें खोल रहे हैं. लोकांची पापाची क्षमा करत आहे. लोगों के अपराधों की क्षमा कर रहे हैं. लोकांना देव तारण देत आहे. लोगों को उद्धार कर रहे हैं. जीवन देत आहे. नया जीवन दे रहे हैं. देव लोकांना पवित्र आत्मा देत आहे. पवित्र आत्मा के वरदानों से
परमेश्वर लोगों को भर रहे हैं, यातून आम्हाला समजतं उससे हमें समझ आता की है देवाची वचन किती महत्वाची आहे. परमेश्वर के वचन कितनी अहमियत रखते हैं. आज देवाची वचन आमच्याकडे आहे. आज परमेश्वर के वचन हमारे आज पास है. देवाचं पवित्र शास्त्र आमच्याकडे आहे. परमेश्वर का पवित्र बाइबल हमारे त्या पास है. वचनातून आम्हाला देव समजतो. उस वचनों द्वारा परमेश्वर हमें समझ आता आम्हाला देवाची ओळख होती. है. हमें परमेश्वर की पहचान होती, आम्हाला आमची ओळख होती. हम खुद को पहचानने लगते हैं. देवाने आम्हाला पवित्र शास्त्र दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमने पवित्र बाइबल हमें दिया है. हे मोठंसं वरदान आहे. एक ये बड़ा सा वरदान है. देवाने 3 वरदान दिलेले आहे. परमेश्वर ने 3 वरदान दिए. देवाने पहिले प्रभू येशू ख्रिस्ताला आम्हासाठी बलिदान दिलेलं आहे. परमेश्वर ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान हे किया. मोठंसं वरदान आहे. ये एक बड़ा सा वरदान है. देवाने पवित्र शास्त्र आम्हाला दिलेलं आहे. परमेश्वर ने पवित्र बाइबल हमारे लिए ते दिया है, आम्हाला मार्गदर्शन व्हावा. ताकि हमें मार्गदर्शन हो, आम्हाला देव समजावा. हमें परमेश्वर समझ आए, देवाचा मार्ग आम्हाला समजावा. परमेश्वर का मार्ग हमें समझ यासाठी आए. देवाने पवित्र शास्त्र आम्हाला दिलेलं आहे. इसलिए परमेश्वर ने पवित्र बाइबल हमें दिया हे है. दुसरं वरदान आहे. ये दूसरा वरदान है. तिसरं वरदान पवित्र आत्मा देवाने आम्हाला दिलेलं आहे. तीसरा वरदान मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे प्रभु यीशु मसीह ने कहा योहन 15:14 प्रमाणे यूहन्ना 15:14 में, मी तुम्हासाठी पवित्र आत्मा देईल. मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, तो तुमचं कैवारी असेल. वो तुम्हें मदद करेगा, तो तुम्हाला सहाय्य करेल. वो तुम्हारी सहायता तो करेगा, तुम्हाला मदत करेल. वो तुम्हारी मदद करेगा, तो सर्व गोष्टी तुम्हाला आठवण करून देईन. वो सभी चीजों को तुम्हें याद दिलाएगा, तो तुम्हाला सर्व गोष्टी शिकवेल. वो तुम्हें सभी चीजें सिखाएगा. देवाने 3 वरदान आम्हाला दिलेले आहे. परमेश्वर ने 3 वरदान हमें दिए यात हैं, आमचं हित, यात आमचं कल्याण आहे. जिसमें हमारी भलाई, जिसमें हमारा कल्याण है, त्यातून आम्ही पवित्र शास्त्र देवाच्या वचनाचा आम्ही बोध घेत आहोत. जिसमें से हम पवित्र बाइबल से परमेश्वर का हम ज्ञान लेते हैं. आज आमच्याकडे देवाची वचन आहे. आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, आम्ही पवित्र शास्त्र वाचतो. हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं. त्यावेळी देवाने मला शिकवलेलं आहे. तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया. ज्यावेळेस पवित्र शास्त्र तू वाचतो जिस वक्त तुम मेरा पवित्र बाइबल पढ़ते हो, त्यावेळेस तू देवाची स्तुती कर. उस वक्त तुम मेरी स्तुति करो, देवाचं गौरव कर. परमेश्वर का गौरव करो, कारण आज तुझ्याकडे देवाची वचन आहे. क्योंकि आज तुम्हारे पास परमेश्वर के वचन है. त्या वचनानुसार देवाचा मार्ग तुला समजतो. उन वचनों अनुसार तुम्हें परमेश्वर का मार्गदर्शन तुला मिलता है, देवाचं मार्गदर्शन समजतं. परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलता है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है आमोस 8:10 प्रमाणे आमोस 8:10 में, पुढील काळी दुष्काळ होईल. आने वाले युग में हर एक चीज, ये वचनों का तुम्हें एहसास नहीं होगा. पुढील काळी पाण्याचा दुष्काळ होईल. आने वाले चीजों में पानी का जो है एक अकाल होगा, अन्नाचा दुष्काळ होईल. खाने की चीजों का अकाल होगा. असं नव्हे. ऐसा नहीं, देव म्हणतो परमेश्वर कहते हैं पुढील काळी आने वाले दिनों में देवाच्या वचनाचा दुष्काळ पडेल. परमेश्वर के वचनों का अकाल होगा. त्यावेळेस तुम्हाला देवाची वचनं सापडणार नाही. उस वक्त तुम्हें परमेश्वर के वचन मिलेंगे तुम्ही नहीं. पूर्व पश्चिम सर्व ठिकाणी फिराल. तुम पूर्व पश्चिम सभी स्थानों पर घूमोगे, 4 दिवसात तुम्ही फिराल. चारों दिशाओं में तुम घूमोगे, तरी पण देवाचं वचन तुम्हाला सापडणार फिर भी नाही. परमेश्वर का वचन तुम्हें मिलेगा नहीं. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन हे आमच्यासाठी फार महत्वाचा भाग आहे. ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता देवाचं है. वचन आम्हाला मार्गदर्शन करतं. परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता दुसरे है. तिमोथी 3:16 प्रमाणे दूसरे तिमोथियों 3:16 में देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आम्हाला बोध करतं. हमें सिखाता है, आम्हाला दोष दाखवतं. हमें हमारे दोष दिखाता है. ज्या मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे जिस मार्ग से हमें तो जाना है, मार्ग आम्हाला दाखवतं. वो मार्ग हमें ते दिखाता आमची है, सुधारणूक करतं. वो हमें सुधारता है. देवामध्ये आम्हाला चांगलंसं पात्र तयार करतं. परमेश्वर में हमें अच्छा सा एक पात्र बनाता हे है. देवाची वचनं, ये परमेश्वर के वचन, हे देवाच्या मुखातून निघालेले शब्द आहे. ये परमेश्वर की जुबान से निकले हुए ये देवाचे शब्द, शब्द परमेश्वर के शब्द नेहमी नवनिर्मिती करतात. हमेशा नई निर्मिती करते देव हैं. निर्माण करता उत्पन्न करता देव आहे. निर्माण करने वाले, उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है. देवाने शब्द सर्व गोष्टी शब्दाने निर्माण केलेल्या आहे. परमेश्वर ने सभी चीजें अपने शब्द से निर्माण की. बायबल सांगतो. बाइबल कहती है, स्तोत्र 33 मध्ये आम्ही पाहतो भजन संहिता 33 में हम देखते देव बोलला, हैं, परमेश्वर ने कहा सर्व काही निर्माण झालं. और सब कुछ निर्माण हुआ. देव बोलला, परमेश्वर ने कहा सर्व काही स्थिर झालं. और सभी स्थिर हुआ. देवाच्या शब्दात निर्मिती आहे. परमेश्वर के शब्द में निर्मिती बायबल है. सांगतो. बाइबल कहती है, उत्पत्ती 1 पहिल्या अध्यायामध्ये आम्ही पाहतो उत्पत्ति के पहले अध्याय में आप देखते हैं पृथ्वी आकार विरत होती. इस पृथ्वी को कोई आकार नहीं था. देवाने शब्दाने त्याला आकार दिला. परमेश्वर ने अपने शब्द द्वारा इसे आकार दिया. सर्व सृष्टी देवाने सुंदर तयार केली. परमेश्वर ने पूरे संसार को सुंदर बनाया. देवाने शब्दाने सर्व गोष्टीची सुंदरता आणली. परमेश्वर ने अपने शब्द द्वारा पूरी सुंदरता लाई. देवाचे शब्द नवनिर्मिती करतात. परमेश्वर के शब्द नई निर्मिती करते हैं. देवाचे शब्द आम्हाला घडवतात, बनवतात. परमेश्वर के शब्द हमें बनाते हैं. देवाचे शब्द परमेश्वर का शब्द आमच्या जीवनासंबंधी पुरवठा करतात. हमारे जीवन में सभी चीजें उपलब्ध करते हैं. आम्हाला प्रत्येक गोष्टीचं मार्गदर्शन भेटतं. हमें सभी चीजों का मार्गदर्शन मिलता आमचं है. जीवन कसं सुखी होईल, हमारा जीवन कैसे आमचं हित होगा, कसं होईल, हमारा कल्याण कैसे होगा, आम्हाला शांती कशी भेटेल. हमें शांति कैसे प्राप्त होगी. देवाच्या वचनातून आम्हाला देव मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमें मार्गदर्शन करते हैं. आज जगात भुकेले ताने लोक आहे. आज पूरे संसार में भूखे प्यासे लोग हैं. भुकेले लोकांची भूक कशी मिटवायची, भूखे लोगों की भूख कैसे मिटाई जाए, ताने लोकांना पाणी कसं पाजायचं, प्यासे लोगों को पानी
कैसे दिया जाए देवाला माहित आहे. ये परमेश्वर को पता आज है। जगात अनेक लोक गोंधळात सापडलेले आहे. आज इन संसार में कई सारे लोग उलझे हुए हैं, त्यांना देवाच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. उन्हें परमेश्वर की मार्गदर्शन की जरूरत है। अनेक लोक दुःखात आहे. अनेक लोग दुख में त्यांना हैं, सांत्वनाची गरज आहे. उन्हें निवारण देने की जरूरत है। अनेक लोक पापात आहे. अनेक लोग पाप में हैं, त्यांना मुक्तीची गरज आहे. उन्हें मुक्ति की जरूरत है। अनेक लोक अंधारात आहे. अनेक लोग अंधकार में त्यांना हैं, मार्गदर्शनाची गरज आहे. उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत त्यांना है। प्रकाश देण्याची गरज आहे. उन्हें प्रकाश में आने की जरूरत अनेक है। लोक शापात आहे. अनेक लोग शाप में जी आणि रहे त्यांना हैं, आशीर्वादाची गरज आहे. उन्हें परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। अनेक लोक देवाला धुंडाळत आहे, शोधत आहे. अनेक लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, त्यांना मार्गदर्शनाची गरज आहे. उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। देवाचं वचन आम्हाला मार्गदर्शन करतं. परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है। ज्या मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे त्या मार्गाला आम्हाला मार्ग दाखवतं. जिस मार्ग पे हमें जाना है, उस मार्ग पे हमें ले जाते हैं। आज देवाची वचन आमच्याकडे आहे. आज परमेश्वर के वचन हमारे पास है, त्यामुळे आम्ही देवाचा गौरव करतो, देवाचा महिमा करतो. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आम्ही रात्रंदिवस ते वाचन केलं पाहिजे. हम उसे दिन रात पढ़ना आम्ही है, मनन केलं पाहिजे. उसका अध्ययन करना है, आम्ही मान्य केलं उसे पाहिजे. कबूल करना है, आम्ही त्याप्रमाणे आचरण केलं उसके पाहिजे. अनुसार हमें चलना है। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है यहोशू 1:8 प्रमाणे यहोशू 1:8 में देवाने यहोशूला सांगितलं, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, नियमशास्त्र ग्रंथ रात्रंदिवस वाचन कर, नियम शास्त्र को तुम दिन रात पढ़ो, मनन कर, उसका अध्ययन करो, मान्य कर, उसे कबूल करो, त्याप्रमाणे तुझं आचरण कर. उसके अनुसार तुम चलो, जाईल तिकडे तुला यश प्राप्ती तुम घडेल. जहां जाओगे तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, तुझा मार्ग सुखाचा होईल. तुम्हारा मार्ग सुखदायक होगा, तू यशस्वी होईल. तुम सफलता प्राप्त तू करोगे, विजय होईल. तुम विजयशाली बनोगे। देवाचं वचन आम्हाला मार्गदर्शन करतं. परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है। जीवनाचे प्रत्येक प्रश्न समस्या कशा सोडवायच्या, जीवन के हर एक प्रश्न समस्याओं को कैसे छुड़ाना आम्ही है, जीवनात कसं सुखी राहू शकतो, हमारे जीवन में हम कैसे सुखी रह सकते देवाचं हैं। वचन आम्हाला शिकवतं. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। बदलाव परिवर्तन देवाच्या वचनाने येतं. बदलाव ये परमेश्वर के वचनों द्वारा आता है, सुधारणा देवाच्या वचनाने होते. सुधारना परमेश्वर के वचनों द्वारा होती है। आज देवाची वचन तुमच्या माझ्याजवळ आहे. आज परमेश्वर के वचन हमारे पास है, आम्ही वाचन केलं पाहिजे, हमें उसे पढ़ना है, मनन केलं पाहिजे, उसका अध्ययन करना है, आचरण केलं पाहिजे. उसके अनुसार चलना है। देवाची वचनाने लोकांची डोळे उघडली. परमेश्वर के वचनों द्वारा लोगों की आंखें खुल गई। देवाच्या वचनाने देवाने आमच्या कुटुंबाची डोळे उघडले. परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा हमारी परिवार की आंखें खोल दी। आम्हाला दृष्टी आली. हमें दृष्टि मिली, आम्ही पापात आहो, हम पाप में आम्ही हैं, अंधारात आहो. हम अंधकार में हैं, आम्हाला समज आली, हमें समझ आया, आम्हाला जाणीव आली. हमें एहसास हुआ, देवाच्या वचनाने आम्हाला समजलं. परमेश्वर के वचनों द्वारा हमें एहसास हुआ। आज देवाची वचन आम्हाला शिकवतात, आज परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं, आम्हाला तयार करतात. हमें तैयार करते हैं। हे आम्ही वचनातून पाहिलं. ये हमने वचनों द्वारा देखा, आम्हाला मार्गदर्शनाची गरज आहे. हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। बायबलमध्ये आम्ही पाहिलं, बाइबल में हम देखा, नीतिसूत्र 29 अध्याय 18 वचन पाहिलं आम्ही. नीति वचन 29वां अध्याय और 18वां वचन हमने देखा। ईश्वरी संदेश, ईश्वर का संदेश, ईश्वरी दृष्टांत ईश्वर का दृष्टांत न भेटल्यामुळे न मिलने के कारण लोक अनावर झालेले आहे. लोग उलझे हुए हैं, लोक गोंधळात पडलेले आहे. लोग पूरी तरह से उलझे हुए हैं। ईश्वरी दृष्टांत न सापडल्यामुळे ईश्वर का दृष्टांत न मिलने के कारण लोक गोंधळात आहे. लोग उलझे हुए हैं, लोक अडचणीत आहे. वो मुश्किल में है, लोक पापात आहे. लोग पाप में है, लोक अंधकारात आहे. अंधकार में है, लोक आजारात आहे. बीमारी में है, अनेक गोष्टीत लोक जखडलेले आहे. अनेक चीजों में लोग उलझे हुए हैं। का? क्यों? ईश्वरी दृष्टांत न मिळाल्यामुळे परमेश्वर का दृष्टांत न मिलने के कारण लोक पापात सापडलेले आहे. लोग पाप में उलझे हुए लोक हैं, अंधकारात आहे. लोग अंधकार में हैं। देवाचं मार्गदर्शन न भेटल्यामुळे परमेश्वर का मार्गदर्शन न मिलने के कारण होशे होशे 4:6 प्रमाणे 4:6 में लिखा है, माझ्या लोकांना देवाचं ज्ञान न भेटल्यामुळे मेरे लोगों को परमेश्वर का ज्ञान न मिलने के माझ्या कारण लोकांचा नाश झाला. मेरे लोगों का नाश हुआ। देवाचं मार्गदर्शन परमेश्वर का मार्गदर्शन न भेटल्यामुळे, न मिलने के कारण, देवाचा मार्ग न समजल्यामुळे परमेश्वर का मार्ग न समझने के आज कारण लोक अनेक जण अंधकारात आहे. आज अनेक लोग अंधकार में हैं, अनेक लोक शापात आहे. अनेक लोग शाप में हैं, अनेक लोक बंधनात सापडलेले आहे. अनेक लोग बंधनों में हैं, अनेकांमध्ये गोंधळ झालेला आहे. अनेक लोग उलझे हुए हैं, अनेक लोक अपयशी आहे. अनेक लोग असफलता में हैं, अनेक लोक देवाच्या आशीर्वादापासून लांब आहे. अनेक लोग परमेश्वर की आशीष से दूर हैं, कारण देवाचं मार्गदर्शन त्यांना न भेटल्यामुळे क्योंकि उनके पास परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं है। आम्हाला देवाच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है नीतिसूत्र 15:22 प्रमाणे नीति वचन 15:22 में सल्ला न भेटल्यामुळे योग्य मार्गदर्शन न मिलने के कारण लोक अपयशी झालेले आहे. लोगों को असफलता मिली। योग्य सल्ला भेटल्यामुळे
सही मार्गदर्शन मिलने के कारण लोक यशस्वी झालेले आहे. लोगों को सफलता आम्हाला मिली. मार्गदर्शनाची गरज आहे. हमें मार्गदर्शन की जरूरत आमच्या है. जीवनासंबंधी, हमारे जीवन के आमच्या बारे में, कुटुंबासंबंधी हमारे परिवार के बारे आम्हाला में, देवाच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. हमें परमेश्वर की मार्गदर्शन की आम्हाला जरूरत है. देवाच्या वचनाची गरज आहे. परमेश्वर के वचनों की जरूरत है. त्याशिवाय आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते. येशू ख्रिस्त म्हणालाय प्रभु यीशु मसीह ने कहा योहन 8:32 प्रमाणे, यूहन्ना 8:32 में, सत्य तुम्हाला समजेल सत्य तुम्हें समझेगा, त्यावेळेस तुम्ही बंधनातून मुक्त व्हाल. उस वक्त तुम बंधनों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा. जगात पुष्कळ गोष्टी सत्य आहे, इस संसार में कई सारी चीजें सत्य हैं, पण 100% सत्य कुठे आहे? लेकिन 100% सत्य कहाँ है? देवाचं वचन परमेश्वर का वचन हे 100% सत्य आहे. ये 100% सत्य है. येशू ख्रिस्त मला सत्य तुम्हाला समजेल, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य तुम्हें समझ आए, देवाचं मार्गदर्शन तुम्हाला भेटेल, परमेश्वर का मार्गदर्शन तुम्हें मिलेगा. त्यावेळेस तुम्हाला सर्व गोष्टी समजतील, उस वक्त तुम्हें सभी चीजें समझ तुम्ही आएंगी, मान्य कराल, तुम इसे कबूल करोगे, तुम्ही बंधनातून मुक्त व्हाल, बंधनों से तुम छूट जाओगे, तुम्ही शापातून आश्रयित व्हाल. तुम शाप में से आशीषित होंगे. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है. आम्हाला मार्गदर्शनाची गरज आहे. हमें मार्गदर्शन की जरूरत है. बायबलनुसार आम्हाला देव मार्गदर्शन करतो. बाइबल अनुसार परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देता है. पवित्र आत्म्यानुसार देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो. पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देता आम्हाला देवाचं मार्गदर्शनाची गरज आहे. है. हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है. जगात पुष्कळसे लोक ज्ञानी आहे, इस संसार में कई सारे लोग ज्ञानी हैं. जगात पुष्कळसे लोक बुद्धिमान आहे. इन संसार में कई सारे लोग बुद्धिमान हैं. पहिले करंती 1:27 प्रमाणे पहले करंतियों 1:27 में ज्ञानांचं ज्ञान देवाने नष्ट करून टाकलेलं आहे. ज्ञानियों का ज्ञान परमेश्वर ने नष्ट किया है. बुद्धिमानांची बुद्धी देवाने व्यर्थ करून टाकलेली आहे. बुद्धिमानों की बुद्धि परमेश्वर ने नष्ट की है. जगातील ज्ञानी लोक, बुद्धिमान लोक असफल झालेले आहे. संसार के बुद्धिमानी और ज्ञानी लोग असफल हुए हैं. खरं ज्ञान देवाकडे आहे. सच्चा ज्ञान परमेश्वर के पास है. खरं मार्गदर्शन देवाकडे आहे. सच्चा मार्गदर्शन परमेश्वर के पास है. खरा मार्ग देवाकडे आहे. सच्चा मार्ग परमेश्वर के पास है. म्हणून आम्ही देवाकडे येतो. इसलिए हम परमेश्वर की ओर आते हैं. देवाच्या मार्गदर्शनाशिवाय परमेश्वर के मार्गदर्शन के बगैर आम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही. हमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते. आमचा मार्ग सुखाचा होऊ शकत नाही. हमारा मार्ग सुखदायक नहीं हो आम्हाला सकता. शांती प्राप्त होऊ शकत नाही. हम शांति नहीं प्राप्त कर आम्हाला आनंद प्राप्त होऊ शकत नाही. सकते. हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते. आम्ही विजय प्राप्त करू शकत नाही. हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते. आम्हाला जीवनात आमची मुक्ती होऊ शकत नाही. हमारे जीवन में हमें मुक्ति प्राप्त नहीं कर आमचा सकते. बदलाव होऊ शकत नाही. हमारा बदलाव नहीं कर आमची सकते. सुधारणूक होऊ शकत नाही. हम हमारी सुधारणूक नहीं कर सकते. देवाच्या वचनामुळे आमची सुधारणूक होते. परमेश्वर के वचनों द्वारा हम सुधरते हैं. यासाठी वाचन केलं पाहिजे. इसलिए इसे पढ़ना है. हे फार महत्वाची वचन आहे. ये बहुत अहम है. आम्ही रोज वाचन केली पाहिजे. रोज पढ़ना चाहिए. त्यातून आम्हाला देव समजतो. उसमें से हमें परमेश्वर समझ आता है. देवाचा मार्ग समजतो. परमेश्वर का मार्ग समझ. आज देवाची वचन नसती अगर आज परमेश्वर के वचन नहीं तर होते आम्ही दुष्काळात असतो. तो हम अकाल में जी आम्ही रहे होते. अंधकारात असतो. हम अंधकार में जी रहे आमचा होते. नाश झाला असता. हमारा नाश हुआ होशे होता. संदेशाने सांगितल्याप्रमाणे होशे ने ऐसे कहा, ज्ञानाभावी माझ्या लोकांचा नाश झालेला आहे. ज्ञान न मिलने के कारण मेरे लोगों का नाश हुआ है. जर ज्ञान ना आम्हाला भेटल्यामुळे आमचा नाश झाला असता. ज्ञान न मिलने के कारण हमारा नाश हुआ होता. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं देवाचा सेवक परमेश्वर का सेवक शाऊलाविषयी मी पाहतो. शाऊल के बारे में देखते शाऊलाला देवाने निवडलं. हैं. शाऊल को परमेश्वर ने चुना. तो राजा झाला. वो राजा बना. देवाने त्याला वेळोवेळी विजय दिला. परमेश्वर ने हमेशा उसे विजय दिया. तो देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालत होता. वो परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार चलता गया. तो चालत गेला होता. वो चलता गया. देव त्याला विजय देत होता. परमेश्वर उसे विजय देते देव गए. त्याला आशीर्वाद देत होता. परमेश्वर उसे आशीष से भरते देवाने गए. त्याच्या नावाची कीर्ती केली होती. परमेश्वर ने उसके नाम की कीर्ति की. पुढे पुढे त्याने देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं. आगे उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया. देवाचं मार्गदर्शन त्यांनी अवेअर केला. परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने नहीं किया. त्यामुळे बायबल सांगतं इसलिए बाइबल कहती है पहिले शमूएल 15:22 प्रमाणे पहले शमूएल 15:22 में देवाने त्याला राजपदावरून खालून टाकलं. परमेश्वर ने उसे राज्यपद से निकाल दिया. त्याने देवाच्या वचनाचं उल्लंघन केलं. उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया. त्याने देवाच्या आज्ञाकडे दुर्लक्ष केलं. उसने परमेश्वर की वचनों की ओर ध्यान नहीं दिया. देवाने त्याला राजपदावरून खालून टाकलं. परमेश्वर ने उसे राज्यपद से निकाल दिया. तेव्हापासून देवाचं मार्गदर्शन त्याला बंद झालं. उस वक्त से उसे परमेश्वर का मार्गदर्शन बंद हो गया. तो गावागावातून शहरातून भटकत असे वो गांव गांव शहर शहर में भटकता गया. की देवाचं मार्गदर्शन त्याला गरज होती. क्योंकि उसे परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत थी. त्याला सल्ला मसलाची गरज होती. उसे परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत थी. पण देवाने त्याचं मार्गदर्शन बंद करून टाकलं होतं. परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन बंद कर दिया त्याला था. कुठूनच देवाचं मार्गदर्शन येत नव्हतं. कहीं से भी उसे परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं मिल तो पाता. निराश होता. वो निराश तो हुआ. उदास होता. वो उदास तो हुआ. गोंधळात सापडला होता. वो उलझ गया था. काय करावं त्याला समजत नव्हतं. क्या किया जाए उसे समझ नहीं आ रहा कारण था. देवाचं मार्गदर्शन बंद झालं होतं. परमेश्वर का मार्गदर्शन
खत्म हो चुका तो था। देवाच्या मार्गदर्शनाला यशस्वी झाला होता, वो परमेश्वर के मार्गदर्शनानुसार उसे सफलता प्राप्त तो की थी। विजयी झाला होता, उसने विजय प्राप्त त्याची किया था, कीर्ती झाली होती, उसकी कीर्ती हुई, देवाने त्याला राजा बनवलं होतं. परमेश्वर ने उसे राजा बनाया पण था। देवाचं वचन तर त्याने अवेर केला, परमेश्वर के वचन का उसने अवहेर किया, देवाने त्याचा अवेर केला, परमेश्वर ने उसका अवहेर किया, देवाने त्याला काढून टाकलं, परमेश्वर ने उसे निकाल दिया, देवाने त्याला त्याचं मार्गदर्शन बंद केलं. परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन बंद कर दिया। त्यामुळे तो गोंधळात सापडला, इस कारण वो उलझ गया, काय करावं त्याला समजत क्या नव्हतं, किया जाए उसे समझ नहीं आ त्याची रहा, बुद्धी चालत नव्हती, उसकी बुद्धि चल नहीं रही त्याची थी, शक्ती काम करत नव्हती. उसकी शक्ति कार्य नहीं कर रही बायबल थी। सांगतं बाइबल कहती है शेवटी त्याने आत्महत्या केली, अंत में उसने अपने जीवन समाप्त कर दिया, कारण त्याला मार्गच माहित नव्हता, क्योंकि उसे मार्ग समझ नहीं आ त्याला रहा था, मार्गदर्शन भेटत नव्हतं. उसे मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा, याद रखिए, ध्यान रखिए, आम्हाला मार्गदर्शनाची गरज आहे. हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं। प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्याचा आत्मा येईल, सत्य का आत्मा तो आएगा, तुम्हाला सत्यात घेऊन जाईल, वो तुम्हें सत्य में ले तो जाएगा, सर्व गोष्टी तुम्हाला शिकवेल, सभी चीजें तुम्हें सिखाएगा, सर्व गोष्टी तुम्हाला तयार करेल. सभी चीजों में तुम्हें तैयार करेगा। सत्याचा आत्मा सत्य का आत्मा आम्हाला सत्यात घेऊन जातो, हमें सत्य में ले जाएगा, आम्हाला तो देवाची वचन शिकवतो, वो हमें परमेश्वर की वचन सिखाएगा, आम्हाला तयार करतो. हमें तैयार करता है। म्हणून देवाची वचनाचा आम्ही अवेअर करू नये. इसलिए परमेश्वर की वचनों की ओर हम आम्ही अवेयर मागच्या ना वेळेस करें। पाहिलं, हमने पिछली बार देखा, देवाची वचन डोळे उघडतात, परमेश्वर की वचन आंखें खोलती, आम्हाला दृष्टी प्राप्त होते, हमें दृष्टि प्राप्त होती, आम्हाला समस्त कळतं, हमें समझ आता है, आम्हाला जाणीव होती, हमें एहसास होता आम्ही है, कुठे आम्हाला समजतो. हम कहाँ हैं हमें इसका एहसास होता है। देवाची वचन आम्हाला अंधारातून उजेडात आणतात, परमेश्वर की वचन हमें अंधकार से प्रकाश में लाते हैं, सैताने बंधनातून देवाकडे आणतात. शैतान के बंधनों से परमेश्वर की ओर लाते हे हैं। देवाच्या वचनाचं सामर्थ्य ये आहे, परमेश्वर की वचनों का सामर्थ्य है, हे नवनिर्मिती आहे. ये नई निर्मिती है। आज आम्ही अजून एक गोष्ट पाहणार आहोत, आज हम और एक चीज देखेंगे, देवाची वचन कसं काम करतात. परमेश्वर की वचन कैसे कार्य आम्ही करते हैं। यिर्मया 23:29 मध्ये पाहतो, यिर्मयाह 30:29 में हम देखते हैं, देवाचं वचन परमेश्वर का वचन हे अग्निसारखं आहे, ये अग्नि समान है, हे खडकाला फोडून तुकडे तुकडे करणारे हातोड्यासारखं ये आहे. चट्टान को तोड़ने वाले हथौड़े के समान है। देवाचं वचन परमेश्वर का वचन हे अग्निसारखं आहे, ये अग्नि समान है, हे खडकाला फोडून तुकडे करणारे हातोड्यासारखं आहे. वो चट्टान को फोड़ने वाले एक हथौड़े के समान है। देवाचं वचन परमेश्वर का वचन हातोड्यासारखं काम करतो. हथौड़े समान काम करता है। बायबल सांगतो, बाइबल कहते हैं यिर्मया 23:29 प्रमाणे यिर्मयाह 30:29 में देवाचं वचन हातोड्यासारखं काम करतो. परमेश्वर का वचन हथौड़े समान कार्य आम्ही करता देवाचं वचन ऐकतो, है। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आम्ही संदेश ऐकतो, हम सुसमाचार आम्ही सुनते हैं, बायबल वाचतो, बाइबल पढ़ते आम्ही हैं, देवाचं वचनचं मनन करतो, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, देवाचं वचन आम्ही चालत राहतो. परमेश्वर के वचनों में हम चलते हैं। देवाचं वचन आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतं, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा मार्गदर्शन करता है, वेळोवेळी ते आम्हाला हॅमरिंग करतं, हमेशा वो हमें हैमरिंग करता है, वेळोवेळी ते आम्हाला बोध करतं, हमेशा वो हमें सिखाता है, वेळोवेळी आम्हाला ते दोष दाखवतं, हमेशा वो हमारे दोष दिखाता ते है, सुधारणिकच्या मार्गाकडे घेऊन जातं आम्हाला. वो हमें सच्ची राह पर ले जाता है। देवाचं वचन परमेश्वर का वचन खडकाला फोडून टाकतो, चट्टान को फोड़ देता है, तुकडे तुकडे करून टाकतो. उसके टुकड़े कर देता है। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है एचकेल 36:25 प्रमाणे, यिर्मयाह 36:25 में, मी पाषाण में हृदय काढून मांस में हृदय तयार करन, मैं चट्टान का हृदय निकालकर मांस में हृदय मी बनाऊंगा, तुमच्या देहातून मैं तुम्हारे मन से पाषाण में हृदय काढून मी मांस में हृदय तयार करन, चट्टान का हृदय निकालकर मैं मांस में हृदय मी बनाऊंगा। तुम्ही माझे लोक व्हाल, तुम मेरे लोग मी बनोगे, तुमचा देव बनल. मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा, यासाठी मी पाषाण में हृदय काढून टाकेल, इसलिए मैं तुम्हारा चट्टान भरा हृदय निकाल दूंगा मांस में हृदय तुम्हाला देईन. और मान से भरा हृदय हे दूंगा। देवच करू शकतो, ये केवल परमेश्वर कर हे सकते हैं। देवाचे शब्दच करू शकतात. ये परमेश्वर के शब्द कर सकते देवाचे शब्द माणसामध्ये कार्य करतात. हैं। परमेश्वर के शब्द मनुष्य में कार्य आम्ही करते हैं। देवाचं वचन ऐकतो, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आमचं अंतकरण कठीण आहे, हमारा मन बहुत कठिन है, पाषाण में हृदय आमचं, हमारा चट्टान से भरा हृदय है, न ऐकणारं हृदय, ना सुनने वाला हृदय है, कठीण हृदय आमचं. ये कठिन हृदय है। आम्ही कोणाचं ऐकून घेत नाही, हम किसी की बात नहीं सुनते, आम्ही कोणाला समजून घेत नाही, हम किसी की बात नहीं सुनते, आम्ही आमच्या इच्छेनेच चालतो, हम अपनी इच्छा अनुसार चलते आम्ही हैं, देवाला मानत नाही, हम परमेश्वर को मानते नहीं, आम्ही देवाचा अवेर करतो, हम परमेश्वर का अवहेर करते आम्ही हैं, कोणाचा मान सन्मान करत नाही. हम किसी का भी मान सम्मान नहीं करते। देवाचं वचन आम्ही आमच्यामध्ये काम करतो, परमेश्वर का वचन हमें कार्य करता आम्ही है, देवाचं वचन ऐकतो, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, देवाचं वचन रोज आम्हाला हॅमरिंग करतं. परमेश्वर का वचन हमेशा हमें हैमरिंग करता आमचं है, पाषाण में सारखं हृदय हमारा चट्टान सा हृदय देव फोडून टाकतो. परमेश्वर उसे फोड़ देते हैं, देव आमचं कठीण हृदय
ये हमारा जो कठिन हृदय है, देव वचनाने फोडून टाकतो. परमेश्वर अपने वचनों द्वारा उसे फोड़ते हैं. देव माणसाला तयार करतो. परमेश्वर मनुष्य को तैयार करते हैं. माणूस किती कठीण असो, मनुष्य कितना भी कठिन हो, किती पाषाणमय असो, कितना भी चट्टान सा हो, किती गर्विष्ठ असो, कितना भी गर्व से भरा हुआ देव हो, माणसाला नम्रलीन बनवतो. परमेश्वर मनुष्य को लीन बनाते हैं. माणसाचे अंतकरणे तुकडे तुकडे करून टाकतो. मनुष्य के अंतःकरण को वो पूरी तरह से बिखेर देते देव हैं. त्याला फोडून टाकतो. परमेश्वर उसे फोड़ देते हैं. देवाच्या वचनात ते सामर्थ्य आहे. परमेश्वर के वचनों में सामर्थ्य तो है. माणसाला तयार करतो. वो मनुष्य को तैयार तो करता है. माणसामध्ये परिवर्तन करतो. मनुष्य में मन फिराव लाता तो है. माणसाला सुधारून टाकतो. मनुष्य को सुधारता तो है. माणसाला बनवतो, घडवतो. मनुष्य को बनाता है. माणसाला नम्रलीन करतो. मनुष्य को लीन बनाता हे है. देवाच्या वचनात सामर्थ्य आहे. ये परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है. देव म्हणतो माझं वचन हातोड्यासारखं काम करेल. परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन हथौड़े समान कार्य तो करेगा. खडकाला फोडून तुकडे तुकडे करून टाक. चट्टान को फोड़कर वो टुकड़े टुकड़े कर देगा. मी एका मनुष्याविषयी साक्ष ऐकतो. एक मनुष्य की गवाही मैंने सुनी. एक मनुष्य आहे. एक मनुष्य, त्याचं नाव जेम्स ठाकूर आहे. उसका नाम जेम्स ठाकुर ते है. आमचे वडील होते. वो मेरे पिताजी, त्यांच्या जीवनासंबंधी मी साक्ष देतो. उनके जीवन के बारे में मैं गवाही देता ते हूं. जीवनामध्ये चालत असताना उनके जीवन में चलते हुए ते शिक्षक होते. वो एक शिक्षा देने वाले शिक्षक प्राध्यापक थे. ते सर्व गोष्टींनी आपल्या इच्छेने चालायचे. वो सभी चीज अपनी इच्छानुसार ते करते कोणाला थे. जुमलत नव्हते. वो किसी की बात सुनते नहीं ते थे. कोणाचं ऐकून घेत नव्हते. वो किसी की बात सुनते नहीं पुढे थे. ते व्यसन करू लागले. वो आगे नशे के आदी हुए. ते दारूच्या व्यसनात जखडून गेले. वो शराब के नशे में उलझ ते गए. देवाला मानत नव्हते. वो परमेश्वर को मानते नहीं ते थे. देवाचा अवेअर करत होते. वो परमेश्वर को मानते नहीं थे. आमच्या घरात बायबल होतं. हमारे घर में बाइबल था. आमची आई रोज बायबल वाचायची, मेरी माँ, हमारी माताजी रोज बाइबल पढ़ती थी. प्रार्थना करायची. प्रार्थना करती आमच्या थी. कुटुंबासाठी ती वेळोवेळी प्रार्थना करायची, हमारे परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना करती उपवास थी. करायची. उपवास करती आमच्या थी. घरासाठी ती वेळोवेळी देवाला विनंती करायची. हमारे घर के लिए हमेशा वो विनती करती थी. आमच्या वडिलांना ते पटत नव्हतं. हमारे पिताजी को वो पसंद नहीं आमचे था. वडील बायबल हे जाळून टाकायचे. हमारे पिताजी वो बाइबल जलाते हे थे. बायबल हे फेकून द्यायचे. ये बाइबल फेंकते हे थे. बायबलचं ते अवेअर करायचे. बाइबल को अवहेर करते थे. बायबलवर ते नाचायचे. वो बाइबल पे नाचते थे. बूट घालून त्या बायबलवर नाचत होते. वो जूते पहनकर बाइबल पे खड़े होते थे. बायबल जाळून टाकायचे. बाइबल जलाते ते थे. देवाचा विरोध करत होते. वो परमेश्वर का विरोध ते करते थे. देवाला मानत नव्हते. परमेश्वर को मानते नहीं ते थे. सर्व काही मीच म्हणायचे. वो सब कुछ मैं करता हूँ वो कहते थे. असं एक त्यांचं पाषाणमय हृदय होतं. ऐसा उनका चट्टान सा हृदय था. ते कोणाला जुमलत नव्हते. वो किसी को मानते नहीं थे. देवाला बी ते मानत वो नव्हते. परमेश्वर को मानते नहीं थे. देवाने त्यांची भेट घेतली. परमेश्वर उन्हें मिले. देवाच्या वचनाने देवाने त्यांची भेट घेतली. परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा उन्हें मिले. त्यांनी देवाची वचन ऐकली. उन्होंने परमेश्वर के वचन सुने. ते वचनानुसार त्यांना समजलं. वचनों द्वारा उन्हें समझ आया. देवाने त्यांना जाणीव करून दिली. परमेश्वर ने उन्हें एहसास दिलाया. तू कुठे आहे? तुम कहाँ तू हो? कुठे सापडलेला आहे? तुम कहाँ उलझे हुए हो? कशामुळे तुझी परिस्थिती अशी आहे? किस कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है? कशामुळे तुझ्या कुटुंबाची परिस्थिती अशी आहे? किस कारण तुम्हारे परिवार की परिस्थिति ऐसी है? देवाच्या वचनाने आमच्या वडिलांचे डोळे उघडले. परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारे पिताजी की आंखें खुल गई. देवाच्या वचनाने आमच्या वडिलांचं मन पाषाणमय हृदय फोडून टाकलं. परमेश्वर के वचनों ने हमारे पिताजी के चट्टान से हृदय को फोड़ दिया. आमच्या वडिलांच्या अंतकरणात तुकडे तुकडे झाले. हमारे पिताजी के हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए. त्यांनी देवासमोर हात जोडले. उन्होंने परमेश्वर के सामने हाथ त्यांनी जोड़े. देवासमोर घुटणे टेकले. वो परमेश्वर के सामने घुटने पर आ गए. ते देवाला त्यांनी मान्य केलं. उन्होंने परमेश्वर को कबूल किया. त्यांनी बायबलला मान्य केलं. उन्होंने बाइबल को कबूल किया. त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला. उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास त्यांनी रखा. देवाचा धावा केला. परमेश्वर को दुहाई दी. देवाकडे प्रस्ताव केला, क्षमा मागितली. परमेश्वर के पास मन फिराव किया, क्षमा मांगी. देवाने त्यांचा उद्धार केला. परमेश्वर ने उनका उद्धार किया. आमच्या कुटुंबाचा उद्धार केला. हमारे परिवार का उद्धार एक किया. पाषाणमय हृदय असलेला मनुष्य एक चट्टान सा हृदय रखने वाला मनुष्य देवाच्या वचनाने त्यांना फोडून टाकलं. परमेश्वर के वचन ने उन्हें बदल दिया. ते देवाचे शब्द परमेश्वर के शब्द माणसाला घडवतात, बनवतात. मनुष्य को बनाते हैं. आमच्या वडिलांना नम्रलीन करून टाकलं. हमारे पिता को उन्होंने लीन बनाया. ते देवाचे सेवक बनले. वो परमेश्वर के सेवक ते हुए. देवाचं कार्य करू वो लागलं. परमेश्वर का कार्य करने ते लगे. देवाची घोषणा करू लागले. परमेश्वर की घोषणा करने जे लगे. बायबलचा ते विरोध करत होते, जो वो बाइबल का विरोध करते त्या थे, बायबलला ते जाळून टाकत होते, जिस बाइबल को वो जलाते थे, तेच बायबल त्यांनी हातात घेतलं. वही बाइबल उन्होंने अपने हाथों में ते उठाया. बायबल गुण लोकांना शिकवू लागले. वो बाइबल लेकर वो लोगों को सिखाने लगे. ते म्हणले देव आहे, वो कहने लगे देव लोग आहे. परमेश्वर की गवाही देने लगे. देवाने माणसाला बदललं. परमेश्वर ने मनुष्य को बदल दिया. देवाचे शब्द माणसाला तयार करतात. परमेश्वर के शब्द
मनुष्य को तैयार करते हैं। खडकासारखं हृदय फोडून टाकलं. चट्टान सा हृदय परमेश्वर ने फोड़ दिया। आम्ही कसं असो, हम कैसे भी हो, देव आम्हाला बदलतो. परमेश्वर हमें बदलते हैं। देवाचं वचन आम्हाला परिवर्तन करून टाकतं. परमेश्वर का वचन हमें बदल देता है। देवाचं वचन आम्हाला पापातून बाहेर काढतं. परमेश्वर का वचन हमें पापों से बाहर निकालता है, अंधारातून बाहेर काढतं. अंधकार से बाहर निकालता शैताने है, बंधनातून बाहेर शैतान काढतं. के बंधनों से बाहर निकालता है, देवाकडे घेऊन जातं आम्हाला. परमेश्वर की ओर ले जाता है। देवाचं वचन आम्हाला देवाचा मार्ग दाखवतं. परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की राह दिखाते हैं। दावीद म्हणालाय, दाऊद ने कहा स्तोत्र 119:105 प्रमाणे, भजन संहिता 105 में, तुझे वचन तुम्हारा वचन माझ्या पावलाकरता दिवा आहे, मेरे कदमों के लिए दिया है, माझ्या मार्गावर प्रकाश मेरे आहे. मार्ग के लिए प्रकाश त्या है। प्रकाशात मी चालतो. उस प्रकाश में मैं मी चलूंगा, अंधारात चालत नाही. मैं अंधकार में नहीं चलूंगा। आमचे वडील प्रकाशात चालू लागले. हमारे पिताजी प्रकाश में चलने लगे, ते लोकांना स्वार्थ साक्ष सांगू लागले. लोगों को सुसमाचार और गवाही सुनाने लगे। देव माणसाला बदलतो. परमेश्वर मनुष्य को बदलते हैं। ही मोठी साक्ष आहे. एक ये बड़ी सी गवाही है। हे देवाचं वचन काम करतं. ये परमेश्वर का वचन कार्य करता है। आम्ही बदलू शकत नाही. हम बदल नहीं सकते। आम्ही म्हणतो हे बदललं पाहिजे, ते बदललं पाहिजे, सुधारलं पाहिजे, सर्व गोष्टी व्यवस्थित झाल्या पाहिजे. हम कहते हैं ये बदलना जरूरी है, वो बदलना चाहिए, सभी चीजें ठीक होनी चाहिए। आम्ही स्वतःलाच बदलू शकत नाही. हम खुद को नहीं बदल आम्ही सकते, दुसऱ्याला बी बदलू शकत हम नाही. दूसरों को भी बदल नहीं यिर्मया सकते। 2:22 प्रमाणे यिर्मयाह 2:22 में आम्ही स्वतःला बदलू शकत नाही. हम खुद को बदल नहीं सकते, आम्ही दुसऱ्याला बी बदलू शकत नाही. हम दूसरों को भी बदल नहीं स्तोत्र सकते। 49:7 प्रमाणे भजन संहिता 59:7 में आम्ही कोणालाच बदलू शकत नाही. हम किसी को बदल नहीं सकते। देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आम्हाला तयार करतं, हमें तैयार करता है, आम्हाला बदलतं, हमें बदलता है, आमच्यामध्ये घडामोडी करतं, हमें हमें बदलता है, हमें बनाता है, आम्हाला आश्वस्त करतं. हमें आशीषित करता है। हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है, आमच्या कुटुंबात काम करतं. हमारे परिवार में कार्य करता है। यासाठी आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना है, आम्ही देवाला प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी है। देव सर्व बदलतो. परमेश्वर सब बदलते हैं, देव सर्व परिवर्तन करतो. परमेश्वर सब मन फिराव करते हैं। आम्हाला देवाची गरज आहे. हमें परमेश्वर की जरूरत है, आम्हाला देवाच्या मार्गाची गरज आहे. परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है। आज देव आम्हाला भेटू इच्छितो. आज परमेश्वर हमसे मिलना चाहते देव हैं, आम्हाला मार्गदर्शन करू इच्छितो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं। मत्ती 11:28 प्रमाणे, मत्ती 11:28 में लिखा अहो है, कष्टी भार घेऊन तुम्ही सर्व मजकडे या. हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। आज जगातील लोक थकलेले भागलेले आहे. आज संसार के लोग थके हुए हैं, कष्टात आहे, त्रासात आहे, तकलीफ में है, यातना में है, पापात आहे, अंधकारात आहे. पाप में है, अंधकार में है। अशा लोकांना देव बोलत आहे. ऐसे लोगों को परमेश्वर बुला रहे हैं। देव म्हणतो मी माझ्याकडे या, परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला मुक्ती देतो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मी तुम्हाला विसाव देतो, मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा, तुमच्या डोळ्यात ते असे पुसून टाकतो, मैं तुम्हारे आंसू पहुंच दूंगा, मी हे सर्व बदलून टाकतो. मैं सब ये बदल दूंगा, वाईट दिवस घालून मी चांगले दिवस आणतो. बुरे दिन निकाल कर मैं अच्छे दिन दूंगा। हे देवच करू शकतो. ये केवल परमेश्वर कर सकते देवाचे शब्द हैं। परमेश्वर के शब्द नवनिर्मित करतात. नई निर्मित करते हैं। अनुभव घेतो आम्ही. ये हमने अनुभव लिया। देवाची वचन परमेश्वर के डोळे वचन उघडतात. आंखें खोलते हैं। देवाची वचन परमेश्वर के वचन पाषाण में हृदय काढून मांस में हृदय तयार करतात. चट्टान सा हृदय निकाल कर मांस का हृदय बनाते हैं। तिसरं आम्ही पाहतो, तीसरा हम देखते हैं, देवाचं वचन परमेश्वर का वचन अग्निसारखं आहे. अग्नि समान है। अग्नि 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 जाळून टाकतं, अग्नि जला के भस्म करती है, भस्म करून टाकतं. भस्म करती ते है, काहीच ठेवत नाही. वो कुछ नहीं रखता। आज देवाची वचन काम करताय. आज परमेश्वर का वचन कार्य कर आम्ही रहा है। देवाची वचन स्वीकारतो, हम परमेश्वर का वचन स्वीकार करते आम्ही मान्य करतो. हैं, उसे कबूल करते हैं। देवाची वचन आमच्यामध्ये काम करतात. परमेश्वर का वचन हमें कार्य करता आमच्या है, जीवनात ते काम करतात. हमारे जीवन में कार्य करता है। आमचं कलंकित जीवन ते जाळून टाकतं. हमारा कलंकित जीवन वो जला देता है। आमच्या जीवनामध्ये येणारे सर्व आरोप जाळून टाकतं. हमारे जीवन में आने वाले सभी आरोप जला देता है। आमच्या जीवनामध्ये असलेले प्रत्येक व्याधी, हमारे जीवन में होने वाली हर एक व्याधि, प्रत्येक आजार, हर एक बीमारी, प्रत्येक बंधन, हर एक बंधन, प्रत्येक कलंकित जीवन, हर एक कलंकित जीवन, दुर्गुण हर एक दुर्गुण देव जाळून टाकतो. परमेश्वर जला देते हैं। देवाचं वचन जाळून टाकतं. परमेश्वर का वचन जला देता है, कारण देवाचं वचन अग्निसारखं आहे. क्योंकि परमेश्वर का वचन अग्नि समान ते है, भस्म करणार आहे. वो भस्म करने आमच्या वाला है। जीवनामध्ये, हमारे जीवन में, आमच्या अंतकरणात हमारे हृदय में सर्व म्हणींचा देव जाळून टाकतो. सभी कटुता को, सभी पाप को परमेश्वर जलाते हैं। आमच्या जीवनामध्ये असलेले व्याधी, हमारे जीवन में होने वाली व्याधि, आजार, तकलीफ है, बीमारी, विध्वंस करणारे जीव जंतू आहे, नाश करने वाले जो जीव जंतु हैं, मोठमोठे आजार आहे, बड़ी बड़ी सी जो बीमारियां हैं, मोठमोठे व्याधी आहे, बड़ी जो व्याधि हैं, देव सर्व जाळून टाकतो. परमेश्वर सब जलाते हैं। देवाचे वचन परमेश्वर के वचन सर्व भस्म करून टाकतात. सब कुछ भस्म कर, कारण देव म्हणाला आहे क्योंकि परमेश्वर ने कहा है निर्गम 15:26 प्रमाणे, निर्गमन 15:26 में, मीच व्याधी मुक्त देव आहे, मैं व्याधि मुक्त मीच परमेश्वर रोग हूं, मुक्त करणारा देव आहे. मैं तुम्हें मुक्त करने वाला तो परमेश्वर म्हणला हूं। मी माझं वचन पाठवून लोकांना बरे करेल. वो कहते हैं मैं अपना वचन भेजकर लोगों को चंगाई दूंगा। स्तोत्र 107:20 प्रमाणे,
स्तोत्र 107:20 प्रमाणे भजन संहिता 107:20 में लिखा मी है, आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करेल. मैं अपना वचन भेजकर लोगों को चंगाई दूंगा. देव बोलतो, परमेश्वर कहते हैं, देवाचं वचन काम करतं. परमेश्वर का वचन कार्य करता आज आम्ही है. कुठे असो, आज हम कहीं पर भी आम्ही हो, घराघरात आमची उपस्थिती आहे. घर घर में हमारी मौजूदगी आम्ही है. इथून प्रार्थना करतो. हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, देव आपलं वचन पाठवतो. परमेश्वर अपना वचन भेजते तो हैं, आमच्या घरात कार्य करतो. वो आपके घर में कार्य करते हैं, आमच्या घरातील सर्व आजार व्याधी जाळून टाकतो. वो हमारे घर में सभी बीमारियों को जला देते हैं, शैतानी बंधन तो जाळून टाकतो. शैतान के बंधनों को जलाते हैं, आमच्या जीवनातील सर्व शाप तो जाळून टाकतो. हमारे जीवन के सभी शाप को जला देते हैं, सर्व कलंकित जीवन जाळून टाकतो. सभी कलंकित जीवन जला देते हैं, सर्व आरोप तो नष्ट करून टाकतो. सभी आरोपों को नष्ट कर देते हैं. देवाचं वचन काम करतं. परमेश्वर का वचन कार्य तो करता म्हणला है. मी वचन पाठवून लोकांना बरे करेल. उन्होंने कहा कि मैं वचन भेजकर लोगों को चंगाई दूंगा. वचन नवनिर्मिती करतं. वचन नई निर्मिती करता है, वचन अग्नी आहे. वचन अग्नि है, आम्हाला शुद्ध करतं, पवित्र करतं. हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता आमचं है. जीवन हमारा जीवन कलंकित आहे, कलंकित है, पापाने भरलेलं आहे. पाप से भरा है. आम्ही देवाकडे जातो, हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, पश्चाताप करतो, मन फिराव करते हैं, देवाला क्षमा मागतो, परमेश्वर को क्षमा मांगते हैं, देवावर देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो, परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास प्रभु रखते हैं, येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं. देव आमच्या जीवनात कार्य करतो. परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते देवाचं वचन आम्हाला शुद्ध पवित्र करतं, हैं. परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता आम्हाला है, तयार करतं. हमें तैयार करता है. देवाचं वचन अग्नीसारखं काम करतं. परमेश्वर का वचन अग्नि समान कार्य करता है. आज भी देव काम करतो. आज भी परमेश्वर कार्य करते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती कहा, 24:35 प्रमाणे मत्ती 24:35 में लिखा है, आकाश में पृथ्वी नष्ट होतील, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पण माझं वचन कोणाला नष्ट करता येणार नाही. मेरा वचन कोई नष्ट नहीं कर यशा सकता. 40:8 प्रमाणे यशायाह 40:8 में लिखा है, गवत सुकतं, फूल कमजतं, घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे, पण माझं वचन सर्व काळ टिकतं. लेकिन मेरा वचन हमेशा हे टिकेगा. देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर के वचन है, हे जिवंत वचन आहे. ये जीवित हे वचन, सजीव सक्रिय आहे. ये जीवित और सक्रिय हे है, क्रिया करणारे वचन आहे. ये क्रिया करने वाले हे वचन है, कार्य करणारे वचन ये आहे. कार्य करने वाले आमचं वचन है, मनाचं परीक्षा करणारे वचन आहे. हमारे मन को बदलने वाले वचन आमच्या है, मनाचं पारख करणारे वचन आहे. हमारे मन को परखने वाले हैं वचन, आमचं तारण करणारे वचन आहे. हमारा उद्धार करने वाले वचन है. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर के वचन अग्नीसारखं काम करतं. अग्नि समान कार्य करता है, ते सर्व नष्ट करतं. ये सब कुछ नष्ट कर देता है, चुकीच्या गोष्टी ते नष्ट करून टाकतं. गलत चीजों को नष्ट कर देता है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, पहिले कोरिन्थी 3 अध्यायामध्ये पाहतो, पहले कोरिन्थियों 3 अध्याय में हम देखते हैं, पुष्कळ लोक आज देवाची सेवा करतात, कई सारे लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, देवाचं कार्य करत आहे. परमेश्वर का कार्य करते हैं. आम्ही भी देवाची सेवा कार्य करत आहोत. हम भी परमेश्वर का सेवा कार्य करते हैं. पाऊल देवाची सेवा करत आहे. पाउल परमेश्वर की सेवा करता तो है, म्हणला मी देवाची इमारत तयार करत आहे. वो कहता है कि मैं परमेश्वर की इमारत बना रहा हूं. प्रत्येक जण देवाची इमारत तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इमारत बनाने की कोशिश करता है. प्रत्येकाच्या बांधकामाची पद्धत वेगळी आहे. हर एक कार्य करने की पद्धत अलग है. कोण लाकूड, पेंडा, गवत घेऊन बांधकाम करतं. कोई लकड़ियों से, घास से उसका कार्य शुरुआत करता है. काही जण कुछ लोग सोन्याने, सोना, रत्नाने, रत्नों से, पाषाणाने पत्थरों से देवाचं काम करत आहे. परमेश्वर का कार्य करते हैं. दोन प्रकारचं काम आहे. दो प्रकार के कार्य, कोण लाकूड, पेंडा, गवतांनी बांधकाम करत आहे. कोई लकड़ियों द्वारा, घास द्वारा, इनसे परमेश्वर कार्य कर रहा है, कोण सोने, रत्नांनी, पाषाणाने देवाचं कार्य करत आहे. और कोई सोना, रत्न और चट्टानों से परमेश्वर कार्य करता प्रत्येक है. कार्याचा देव हिसाब करेन. हर एक कार्य का परमेश्वर हिसाब प्रत्येक करेगा. कार्याचा देव पारख करेल. हर एक कार्य का परमेश्वर उसको परखेंगे. पाऊल म्हणतो प्रत्येक कार्याचा देव हिसाब घेईल. पाउल कहता है कि परमेश्वर हर एक कार्य का हिसाब लेंगे, प्रत्येक कार्य तो पारखेल. हर एक कार्य को वो परखेंगे. ज्यावेळेस तो पारखेल जिस वक्त वो उसका परख करेंगे, तो अग्नीने पारखेल. वो अग्नि से उसको तो परख अग्नीने देवाचं कार्याची पारख करेल. वो अग्नि द्वारा वो उसको परखेंगे, तो अग्नीने तपासणी करेल. वो अग्नि द्वारा उसे परखेंगे. ज्या माणसाचं कार्य आहे जिस मनुष्य का कार्य लाकूड, पेंडा, गवतांनी केलेलं आहे लकड़ियों द्वारा, घास द्वारा है, ते जळून जाईल. वो जलकर राख हो म्हणजे जाएगा. जे सोन्याने, रत्नाने, पाषाणाने केलेलं आहे जिसे सोने, रत्न और चट्टान से जिन्होंने बनाया है, ते टिकेल. केवल वही टिकेगा. अग्नीने पारख होईल. अग्नि द्वारा परखा देव जाएगा. अग्नीने पारख करतो. परमेश्वर अग्नि द्वारा परखते हैं. आम्ही देवाची सेवा करतो. हम परमेश्वर की सेवा आम्ही करते हैं, देवाचे कार्य करतो. परमेश्वर का कार्य करते हैं. प्रत्येक गोष्टी देव हिसाब घेणारा देव आहे. हर एक चीजों का हिसाब लेने वाले परमेश्वर हैं. त्यामुळे आम्ही पाहतो इसलिए हम देखते हैं तो आमच्या कार्याचा हिसाब घेतो. वो हमारे कार्य का हिसाब लेंगे. देव माझ्याशी बोलतो. परमेश्वर मुझसे बोलते हैं, पवित्र आत्मा मला मार्गदर्शन करतो. पवित्र आत्मा द्वारा मुझे मार्गदर्शन देते त्यांनी हैं. मला मार्गदर्शन केलेलं आहे.
उन्हें मुझे मार्गदर्शन दिया है। जसं तू आपल्या मुलांवर प्रेम करतो, जैसे तुम अपने बच्चों पर प्रेम करते तसं हो तू माझ्या मंडळीवर प्रेम कर. वैसे मेरे कलीसिया पर तुम प्रेम करो। तू कसं काम करतो, वैसे जैसे तुम कार्य करते हो मी तुझ्या कामाची पाहणी करेल, मैं तुम्हारे कार्य को देखता मी हूँ, तुझ्या कामाचे पारख करेल, मैं तुम्हारे कार्य को परखता हूँ, प्रत्येक गोष्टीचा हिसाब घेईल. हर एक चीजों का हिसाब लूंगा। देवाने मला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मी तुझं काम पाहत आहे, मैं तुम्हारा कार्य देख रहा मी हूँ, प्रत्येक कामाची तपासणी घेत हर आहे. एक कार्य को मैं परख रहा हूँ। आम्ही देवाचं काम करत आहोत. हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। आम्ही सोने रत्न पाषाणाने काम केलं पाहिजे. हम सोने रत्न और पूरे चट्टानों से आम्ही परमेश्वर का कार्य करना सत्यावर है। सत्याने काम केलं पाहिजे. पूरे सत्य में हमें कार्य करना है। आम्ही सत्यावर आधारित राहून देवाच्या वचनानुसार कार्य केलं पाहिजे. सत्य पर आधारित हमें परमेश्वर का कार्य करना है। आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शिक्षणानुसार कार्य केलं पाहिजे. हमें परमेश्वर के ज्ञान अनुसार उसका कार्य करना है, कारण पारख करणारा देव आहे. क्योंकि परखने वाले परमेश्वर है। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद उस करतो, परमेश्वर का हम धन्यवाद त्या करते हैं। देवाचा आम्ही गौरव उस करतो. परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। आज देवाच्या वचन आम्ही पाहतो, आज परमेश्वर के वचनों द्वारा हम देखते हैं देवाचं वचन अग्निसारखं आहे. परमेश्वर का वचन अग्नि समान है, ते भस्म करून टाकतं, जो भस्म करने वाला है, नष्ट करून टाकतं. नष्ट कर देता है। प्रत्येक गोष्ट, हर एक चीज, प्रत्येक व्याधी, हर एक तकलीफ, प्रत्येक बला, हर एक बला, सर्व चुकीच्या गोष्टी, हर एक गलत चीज, चुकीचे आरोप, गलत आरोप, कलंकी जीवन कलंकित जीवन देव नष्ट करून टाकतो. परमेश्वर से नष्ट कर देते हैं। देव नामनिशान नष्ट करून टाकतो. परमेश्वर उसका नामो निशान नष्ट कर देते देव हैं। आम्हाला शुद्ध पवित्र करतो. परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं। देव आम्हाला तयार करतो. परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। देवाची वचन काम करतात. परमेश्वर के वचन कार्य करते आम्ही हैं। पाहतो हम देखते हैं देवाची वचन परमेश्वर के वेगळं वचन मधून काम करतात. अलग अलग पद्धति में आम्ही कार्य पाहिलं करते की देवाची वचन आमचे डोळे उघडतात. हैं। हमने देखा परमेश्वर के वचन हमारी आंखें खोलते हैं। देवाची वचन हातोड्याप्रमाणे कार्य करून माणसाला तयार करतात. परमेश्वर के वचन हथौड़े समान है, मनुष्य को तैयार करते हैं। देवाची वचन अग्निसारखं काम करतात. परमेश्वर का वचन अग्नि समान कार्य करता है, चुकीच्या गोष्टी भस्म करून टाकतात. गलत चीजों को वो भस्म कर देता है। हे देवाची वचन काम करते. ये ऐसे इस तरीके से परमेश्वर वचन कार्य करते हैं। अजून एक गोष्ट आम्ही पाहतो जाते वेळेस, और एक चीज मैं अंत में आपको बोलना चाहूंगा, देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आमचं पोषण करतं, हमारा पोषण करती है, आमची वाढ करतं, हमारी बढ़ोतरी करती है, आम्हाला पुरवठा करतं. हमें सभी चीजें उपलब्ध करते हैं। बायबलमध्ये पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, पहिले करती 3ऱ्या अध्यायामध्ये पाहतो, पहले करंथियों 3 अध्याय में हम देखते पाऊल हैं, मंडळीशी बातचीत करतो. पाउल कलीसिया से बातचीत करता है। पाऊल मंडळीला मार्गदर्शन करतो. पाउल कलीसिया को मार्गदर्शन देता है। तो मंडळीला बोलतो, वो कलीसिया को कहता है, मला तुम्हाला अन्न देण्याची गरज आहे, मुझे तुम्हें खाने पीने की चीजें देने की जरूरत है, पण मला तुम्हाला अन्न देता येत नाही. लेकिन मैं तुम्हें दे नहीं पाता, तुम्ही अजूनही दुधावर आहात. क्योंकि आज भी तुम दूध पर जी रहे हो। माझी इच्छा आहे की तुम्ही अन्न खावा, मेरी इच्छा है कि तुम अन्न खाओ, पण अन्न खाण्याची तुमची तयारी नाही. लेकिन वो अन्न खाने की तुम्हारी तैयारी नहीं। अजूनही तुम्ही दुधावर आहात. आज भी तुम दूध पर हो। दुधावर असणारा मनुष्य दूध पर जीने वाला मनुष्य देवाच्या वचनाविषयी परमेश्वर के वचनों के बारे में अपरिचित असतो, वो हमेशा अपरिचित होता पूर्ण है, तयार होत नाही. वो पूरा तैयार नहीं हो पाता। लहान बाळाला दुधाची गरज असते. जैसे छोटे बच्चे को दूध की जरूरत है, जोपर्यंत तो दूध पितो जब तक वो दूध पीता है तोपर्यंत त्याला दूध दिले जातो. हम उसे दूध देते हैं। वेळ आला, समय आला, वक्त आने पर, समय आने पर बाळाची वाढ झाली, बच्चा जैसा बड़ा होता है, त्यावेळेस आम्ही दूध बंद करतो. उस वक्त उसका दूध बंद किया जाता आम्ही है, तिथं अन्नाची सुरुवात करतो. उसे हम खाने पीने की चीजें देते हैं। ती वेळ असती, वो वक्त होता तो है, समय असतो, वो समय होता है, बाळाच्या वाढी संबंधी समय असतो. वो बच्चे की बढ़ोतरी के बारे में समय होता है, तो दुधाचा समय संपून जातो, दूध का समय निकल जाता ती है, अन्न खाण्याची वेळ असते. उसका खाना खाने की समय हो जाता है। पाऊल तेच म्हणतो, पाउल वही कहता है, तुम्ही अजून दुधावरच आहात. तुम आज भी दूध पर जी रहे हो, अन्न खाण्याची सवय झाली पाहिजे. तुम्हें खाना खाने की जरूरत होनी जरूरी है। देवाचं वचन परमेश्वर का हे वचन अन्न आहे, ये खाने के समान आमचं है। पोषण करतं, वो हमारा पोषण करता आमची वाढ करतं, है, हमारी बढ़ोतरी करता है, आमच्या आंतरिक जीवनासंबंधी आमचं पोषण करतं, हमारे आंतरिक जीवन के बारे में हमारा पोषण करता है, आमची वाढ करतं, हमारी बढ़ोतरी आम्हाला करता है, देवामध्ये तयार करतं, हमें परमेश्वर में तैयार करता है, आम्हाला देवामध्ये धैर्य हिंमतवान तयार करतो, हमें परमेश्वर में धीरज और हिम्मत से भर देता आम्हाला है, विश्वासात तयार करतो, हमें विश्वास में बढ़ाता है, आम्हाला बळकट करतं. हमें बलशाली आम्ही बनाता है। रोज बायबल वाचतो, हम रोज बाइबल आम्ही पढ़ते रोज प्रार्थना करतो, हम रोज प्रार्थना करते हैं, वचनाप्रमाणे चालत राहतो. वचनानुसार चलते हैं। देवाचं वचन आमचं पोषण करतात, परमेश्वर का वचन हमारा पोषण करता है, आम्हाला तयार करतात, हमें तैयार करता आमची है, वाढ करतात. हमारी बढ़ोतरी करता है। हे फार महत्वाचा भाग. ये एक अहम बात है। शारीरिक भोजन शारीरिक भोजन आम्हाला गरज आहे. उसकी हमें जरूरत है, शारीरिक भोजनाची आम्हाला रोज गरज आहे. शारीरिक भोजन की हमें रोज जरूरत है, त्यामुळे आमचं शरीर हे व्यवस्थित राहतं, जिस कारण हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, आरोग्यदायी राहतं. तंदुरुस्त रहता है। तसंच आंतरिक जे आमचं जीवन आहे, जो हमारा
आंतरिक जीवन है, आम्हाला आत्म्याचं पोषण झालं पाहिजे, हमारे आत्मा का पोषण होना जरूरी है, इथं पूर्ण झाला पाहिजे. उसे सभी चीजें उपलब्ध होनी जरूरी है. आमच्या आत्म्याला हमारी आत्मा को अन्नाचं पोषण झालं पाहिजे. खाने पीने की चीजों का पोषण मिलना जरूरी है. देवाचे वचन आमचं पोषण करतात, परमेश्वर के वचन हमारा पोषण करते हैं, आम्हाला पूर्ण करतात. हमें सभी चीजें हे उपलब्ध आमचं करते हैं. भोजन आहे, ये हमारा भोजन है, आम्ही रोज खाल्लं पाहिजे. हमें इसे रोज खाना हे है. रोज खाण्याने इसके रोज खाने से आम्हाला देव समजतो, हमें परमेश्वर समझ आते हैं, देवाचं मार्गदर्शन समजतं, परमेश्वर का मार्गदर्शन समझ जीवनात आता है, कसं चालावं आम्हाला समजतं, जीवन में कैसे चलना हमें समझ आता है, जीवनाचे प्रश्न कसे सोडवा आम्हाला समजतात, जीवन के प्रश्नों को कैसे छुड़ा जाए हमें समझ आता है, आम्ही सुखी कसं राहू, हम किस तरह सुखी रह सकते आम्ही हैं, आनंदी कसं राहू, हम कैसे आनंदित रह सकते जीवनात हैं, आम्ही कसे निर्णय घ्यावे, हमारे जीवन में हम निर्णय कैसे ले सकते कोणत्या वेळी हैं, काय करावं, कौन से समय क्या करना है. देवाचे वचन आम्हाला शिकवतात, ये परमेश्वर के वचन हमें सिखाते आम्हाला हैं, तयार करतात, हमें तैयार करते हैं, आम्हाला देवाच्या मार्गात घेऊन जातात, परमेश्वर की राह पर ले जाते हैं, देवाची वचन आमची वाढ करतात. परमेश्वर के वचन हमें बढ़ाते आम्ही हैं. रोज खाल्लं पाहिजे, इसे रोज खाना है, रोज आमचं ते पोषण होतं, रोज हमारा पोषण हो, रोज आमची वाढ होते. रोज हमारी बढ़ोतरी होगी. शरीरासाठी जेवणाची गरज आहे, जैसे शरीर को खाने पीने की जरूरत है, तसं आमच्या आत्म्यासाठी वैसे हमारे आत्मा के लिए देवाच्या वचनाची गरज आहे. परमेश्वर के वचनों की जरूरत है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, मत्ती सुवर्तन 4 अध्यायामध्ये पाहतो, मत्ती 4 अध्याय में हम देखते हैं, येशू ख्रिस्त प्रभु यीशु 40 दिवस उपवास प्रार्थना करून अरण्यातून बाहेर येत होता. 40 दिनों बाद उपवास करने के बाद वो जंगल से बाहर आ रहे त्याला थे. भूक लागली, उसे भूख लगी. त्यावेळेस शैतान तिथं आला, उस वक्त शैतान वहां आया. त्यावेळेस शैतानने पाहिलं, जिस वक्त शैतान ने देखा, त्यावेळेस त्यांनी त्याला सांगितलं, उस वक्त उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तुला भूक लागलेली आहे, तुम्हें भूख लगी है, तू धोंड्याला आज्ञा कर, तुम इस चट्टान को आज्ञा दो, धोंड्याच्या भाकरी होतील. इस चट्टान की रोटी बन जाए. त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला सांगितलं, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मत्ती 4:4 प्रमाणे मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवळ भाकरी नव्हे, मनुष्य केवल रोटी पे नहीं, तर देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या शब्दाने जगेल. तो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिएगा. मनुष्य केवळ मनुष्य केवल भाकरीने नव्हे, रोटी से नहीं, देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या शब्दाने जगेल. मनुष्य के परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों द्वारा जिएगा. लक्षात ठेवा, याद रखिए, येशूने सांगितलं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, येशूने सैतानला धुडकावून लावलं, यीशु मसीह ने शैतान को दुत्कार दिया, कारण तो देवाच्या इच्छेप्रमाणे काम करत होता. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करता था. तो सैतानाच्या इच्छेप्रमाणे कार्य करण्यासाठी आला नव्हता, वो शैतान की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए आया नहीं था. त्याने त्याला धमकावलं उसने शैतान को धमकाया, की मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, देवाच्या वचनाने जगेल. बल्कि परमेश्वर के मनुष्य लक्षात ठेवा, वचनों द्वारा जिएगा. लक्षात ठेवा, याद रखिए, ध्यानात ठेवा, ध्यान में रखिए, स्मरणात ठेवा, स्मरण कीजिए, देवाच्या वचनाने मनुष्य जगतो, परमेश्वर के वचनों द्वारा मनुष्य जीता है. देवाच्या वचनाने मनुष्याचं जीवन वाढतं, परमेश्वर के वचनों द्वारा मनुष्य का जीवन बढ़ता है, आयुष्य वाढतं, उसकी आयु बढ़ती है, त्याला सर्व गोष्टी प्राप्त होतात. सभी चीजें प्राप्त होती है. देवाच्या वचनामुळे परमेश्वर के वचनों द्वारा आमचं तारण होतं, हमारा उद्धार होता है, आम्हाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त होतं, आनंदकालिक जीवन प्राप्त आम्हाला होता है, पवित्र आत्मा प्राप्त होतो, पवित्र आत्मा मिलता है, आम्हाला आशीर्वाद प्राप्त होता, आशीष प्राप्त होते हैं. आम्हाला देवाच्या जीवनी पुस्तकात आमची नोंदणी होती. परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है. देवाच्या वचनामुळे परमेश्वर के वचनों या द्वारा सर्व गोष्टी आम्हाला प्राप्त होतात. सभी चीजें हमें प्राप्त होती है. म्हणून लक्षात ठेवा, इसलिए याद रखिए, देवाची वचने किती महत्वाची आहे. परमेश्वर के वचन कितनी अहमियत रखते म्हणून हैं. येशूच म्हणाला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खाणे पिणे देवाचं राज्य नाहीये, खाने पीने में परमेश्वर का राज्य नहीं है. देवाच्या वचनाने मनुष्याचे जीवन वाढतं, परमेश्वर के वचनों द्वारा मनुष्य का जीवन बढ़ता है, तो दीर्घायुष्य होतो. वो दीर्घायु होता है. देवाच्या वचनाची आम्हाला फार गरज आहे, परमेश्वर के वचनों की हमें जरूरत है, देवाच्या मार्गदर्शनाची आम्हाला फार गरज आहे. परमेश्वर के मार्गदर्शन की हमें जरूरत आमची रोजची भाकर है. हमारी रोज की रोटी पवित्र शास्त्र आहे, पवित्र बाइबल है. हे वचन आहे. ये हमारा वचन जे है. लोक रोज वाचन करतात, जो लोग इसे रोज पढ़ते हैं, मनन करतात, उसका अध्ययन करते हैं, आचरण करतात, उसके अनुसार चलते हैं, ज्याप्रमाणे यहोशू सफल झाला, जिस तरीके से यहोशू सफल हुआ, त्याचा मार्ग सुखाचा झाला, उसका मार्ग सुखदायक हुआ, तो यशस्वी झाला, उसने सफलता प्राप्त त्याच्या की. जीवनात पुष्कळ प्रश्न समस्या आले, उसके जीवन में कई सारी समस्याएं आई. पण देवाचं वचनानुसार त्यांनी प्रत्येक प्रश्न सोडवले, उसने परमेश्वर के वचन अनुसार सभी समस्याओं का हल प्राप्त तो किया. विजय झाला, वो विजयशाली तो हुआ, आश्वस्त झाला, वो आशीषित हुआ, तो सफल झाला, वो सफल हुआ, त्याच्या नावाची कीर्ती झाली. उसके नाम की कीर्ति हुई. जे लोक रोज बायबल वाचतात, प्रार्थना करतात, जो लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मान्य करतात, उसे कबूल करते हैं, त्याप्रमाणे चालतात, उसके अनुसार चलते हैं, ते त्यांचं पोषण करतं, वो उसका बाइबल
परमेश्वर का वचन उनका पोषण करता है, त्या माणसाची वाढ होते. उस मनुष्य की बढ़ोतरी तो होती माणूस कधीच निराश उदास होत नाही. है. वो मनुष्य कभी उदास नहीं होता, तो मनुष्य नेहमी आनंदित राहतो. वो मनुष्य हमेशा सुखी रहता तो है, विश्वासात स्थिर राहतो. वो विश्वास में बना रहता है, तो नेहमी देवाचा गौरव वो करतो. हमेशा परमेश्वर का गौरव करता तो है, नेहमी स्वतःला सांभाळून चालतो. वो हमेशा खुद को संभाल कर चलता त्या है. देवाचा आम्ही धन्यवाद उस करतो. परमेश्वर का हम आज धन्यवाद करते हैं. देवाच्या वाचनातून आम्ही काही गोष्टी पाहिल्या. आज परमेश्वर के वचनों द्वारा हमने कुछ बातें अजून सीखी बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. और कई सारी चीजें हैं. वेळाअभावी समय अनुसार आम्ही इथं थांबत आहोत. हम यहाँ रुकते पण हैं. काही महत्वाच्या गोष्टी मी पाहिल्या. कुछ अहम बातें हमने की आज देखी. देवाच्या वचनाला किती सामर्थ्य आहे. परमेश्वर के वचनों में कितना सामर्थ्य है, देवाचे वचन आज कसं कार्य करत आहे. परमेश्वर के वचन किस तरह से कार्य करते हैं. आज तुमच्याजवळ माझ्याजवळ देवाचे वचन आहे. आज हमारे पास परमेश्वर के वचन है, वाचन करा, उसे पढ़े, मनन करा, उसका अध्ययन करें, आचरण करा, उसके अनुसार चले, प्रत्येक गोष्टीची पारख करा, हर एक चीज को परखें, प्रत्येक गोष्ट पारख करा. हर एक चीज की आप परख करें, सर्व गोष्टी विश्वास ठेवू नका. सभी चीजों पर विश्वास ना रखें, देवाच्या वचना विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखें. ज्या ठिकाणी देवाच्या वचनाचं कार्य चालू आहे, जिस स्थान पर परमेश्वर के वचनों का कार्य हो रहा है, देवाच्या मंडळीत परमेश्वर की कलीसिया में देवाच्या वचनाचं कार्य चालूत आहे. परमेश्वर के वचनों पर कार्य हो रहा है, देवाच्या वचन सर्व गोष्टी व्यवस्थित होत आहे. परमेश्वर के वचनों द्वारा सभी चीजें ठीक हो रही तर है, सामील व्हा. उसमें आप शामिल हो, देवाचा अनुभव घ्या. परमेश्वर का अनुभव लें, आशीर्वाद घ्या. आशीष से भर जाएं, देवाचं गौरव करा. परमेश्वर का गौरव करें, देवाचं महिमा करा. परमेश्वर की महिमा करें. आज आपण सर्वांसाठी जे घराघरात उपस्थित आहे जो घर घर में लोग मौजूद हैं, सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत. सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे. तुमचे प्रश्न, तुमचे समस्या आपके प्रश्न समस्याएं, स्क्रीनवर नंबर आहे. आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे त्या हैं, नंबरनुसार तुम्ही आमची संपर्क करा. इस नंबर के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. तुमचे प्रश्न समस्या सांगा. आपके प्रश्न समस्या हमें बताएं. अनेक जण सांगत आहे. अनेक लोग हमें बता रहे हैं, अनेकांसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत. अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, अनेकांच्या घराघरात देव काम करत आहे. अनेक लोगों के घर में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, घराघरात देव अनुभव देत आहे. घर घर में परमेश्वर अपना अनुभव दे रहे हैं, कुटुंबात लोक देव स्थिरता आणत आहे. परमेश्वर परिवार में स्थिरता ला रहे हैं, शांती आणत आहे. शांति ला रहे हैं, लोकांमध्ये विश्वास आणत आहे. लोगों में विश्वास ला रहे हैं, आरोग्य आणत आहे. चंगाई ला रहे हैं, अनुभव आणत आहे. अनुभव ला रहे त्या हैं. देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. त्याप्रमाणे तुम्ही बी संपर्क करा. आप भी हमसे संपर्क कीजिए, आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम परमेश्वर की ओर से आपको आम्ही मार्गदर्शन करेंगे, देवाचा गौरव करूया. परमेश्वर का गौरव करेंगे. महत्वाचा भाग आहे अहम बात यह है की सत्य जिवंत मंडळी फेलोशिपसाठी आम्ही काही सूचना सांगत आहे. हम सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप के लिए हम ये सूचना बता रहे हैं. जे सभासद आहे जो सभासद हैं त्यांच्यासाठी काही सूचना आहे. उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं. दरवर्षी हर साल 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीला 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आम्ही मुक्ती दिन साजरा करतो. हम मुक्ति दिन मनाते हैं. प्रार्थनेची आम्ही मीटिंग घेतो. हम मीटिंग करते हैं, पण आता प्रार्थना स्थळ बंद आहे. लेकिन प्रार्थना स्थल बंद होने के कारण ऑनलाईन म्हणजे आमची प्रार्थना चालू आहे. हम ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं. सोशल मीडियाद्वारे आम्ही अनेकांची संपर्क करत आहे. सोशल मीडिया द्वारा हम अनेकों से हम संपर्क कर रहे हैं. प्रार्थना स्थळ उघडावं, प्रार्थना स्थल खुल जाए, ही देवाकडे आमची प्रार्थना चालू आहे. ये परमेश्वर को हमारी प्रार्थना जारी है. देव ते उघडेल. परमेश्वर जरूर त्या खोलेंगे. देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद पण करते हैं. 15 ऑगस्ट 15 अगस्त येत्या 15 ऑगस्टला आने वाले 15 अगस्त के दिन बंधूंचं एकत्र मिळणं होत नाही. बंधुओं का एकजुट होना नहीं हो पा रहा है. बंधूंचं मिळणं एकत्र येणे जरुरी आहे. बंधुओं का एकजुट होना जरूरी है. आम्ही सरकारच्या नियमानुसार हम सरकार के नियमानुसार आम्ही पालन करत आहोत. हम उसका पालन करते हैं. येत्या 15 ऑगस्टला आने वाले 15 अगस्त के दिन आमची प्रार्थना मीटिंग होईल. हमारी प्रार्थना होगी रविवार के दिन सायंकाळी शाम 7 ते 9 7 से 9 ऑनलाईनवर ऑनलाइन झूम ॲपवर जूम ऐप पर सर्व मंडळीचे सभासद आहे. सभी कलीसिया के सभासद हैं, सर्व फेलोशिपचे सभासद आहे. सभी फेलोशिप के सभासद हैं. येत्या रविवारी आने वाले रविवार के दिन 15 ऑगस्ट दिवशी 15 अगस्त के दिन सायंकाळी शाम 7 वाजता 7 बजे झूम ॲपवर जूम ऐप पर देवाच्या वतीने आम्ही तुमच्याशी भेट घेऊ. हम परमेश्वर के वचनों द्वारा आपसे मिलेंगे. सर्वजण एकत्र येऊया. सभी हम एकजुट होंगे. घराघरात एकत्र येऊया. घर घर में हम एकजुट होंगे. देवाच्या वतीने आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू. परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन करते हैं. देवाच्या वतीने आम्ही तुमच्याशी बातचीत करूया. परमेश्वर की ओर से हम आपसे बातचीत करेंगे. बरेच दीड वर्ष आम्ही एकत्र आलो नाही, 1.5 साल तक हम एकजुट हुए नहीं, पण येत्या रविवारी लेकिन आने वाले रविवार के दिन 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने 15 अगस्त के दिन आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन देंगे. मंडळी देव कसं कार्य करताय, परमेश्वर कलीसिया में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, या दीड वर्षात देवाने कसं कार्य केलं आहे, 1.5 साल में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, अनेक गोष्टीची आम्ही सल्ला मसलत करूया.
अनेक चीजों के बारे में हम देखेंगे व अनेक गोष्टीसाठी आम्ही प्रार्थना करणार आहोत. और अनेक चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. मंडळीच्या सभासदांना ही सूचना आहे, कलीसिया के जो फेलोशिप के जो सभासद है उनको ये सर्वांनी सूचना है, उपस्थित राहा, आप सभी लोग मौजूद रहें, सर्वांना सांगा, सभीयों को बताएं सर्वजण हजर राहावे, और सभी मौजूद रहें या भक्ती उपस्थितीचा अनुभव घ्यावा. और इस आराधना की आप अनुभव लें. आपली रविवारची चर्च आहे, रविवार का हमारा चर्च है. रविवारी 11 वाजता चर्च आहे. रविवार सवेरे 11 बजे हमारा चर्च होगा. दर रविवारी चर्च त्याप्रमाणेच भरणार. चर्च जो है हमारा 11 बजे हम जूम ऐप पर फिर एक बार मिलेंगे सवेरे. चर्चचे सभासद चर्च के सभासद झूम ॲपवर जूम ऐप पर रविवारी 15 ऑगस्ट दिवशी रविवार 15 अगस्त के दिन सकाळी 11 वाजता सवेरे 11 बजे आपली मीटिंग होणारच. हमारी मीटिंग होगी. सायंकाळी शाम को 7 वाजता 7 बजे सर्व फेलोशिप सभासाठी मीटिंग होणार. सभी फेलोशिप के जो सभासद है उनकी मीटिंग होगी. याची नोंद करा, इसे आप लिख लें, उपस्थित राहा, मौजूद रहें. देवाच्या वतीने आम्ही मार्गदर्शन करू, परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन करेंगे. देवाचं गौरव करूया. परमेश्वर का गौरव करें. चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करें. सर्वांसाठी देवाकडे विनंती करूया. सभी के लिए परमेश्वर को विनती करेंगे. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कन्नदापा, स्तुति के योग्य, सम्मान के योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, मान सम्मान गौरव पुन्हा करू आम्ही तुझ्या चरणी येतो. धन्यवाद, मान सम्मान देते हुए हम आपके चरणों में आते हैं. तुझी दया, तुझी कृपा, तुझे प्रीती स्वामी, तुझे आभार मानतो. आपकी दया, आपकी करुणा के लिए हम आपका आभार मानते हैं. प्रभू, आज आमच्याकडे तुझी वचने आहे परमेश्वर. परमेश्वर, आज आपके वचन हमारे तुझं साथ हैं. तुझं मार्गदर्शन आम्हाकडे आहे परमेश्वर. आपका मार्गदर्शन हमारे साथ है. त्यामुळे आम्हाला मार्ग समजतो परमेश्वर. आपका मार्ग हमें समझ आता तुझ्या है. मार्गदर्शनामुळे आम्हाला देव समजतो परमेश्वर. आपके मार्गदर्शन द्वारा हम आपको पहचानते हैं. तुझी ओळख आम्हाला होते परमेश्वर. आपकी पहचान हमें होती आमची है. आम्हाला ओळख होते परमेश्वर. हम खुद को पहचानते हैं. त्यामुळे आम्ही खरोखर धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो इसलिए परमेश्वर. आपका धन्यवाद करते हैं, आपके आभार तुझी मानते हैं. स्तुती करतो परमेश्वर, आपकी स्तुति करते कारण हैं तू आमच्याकडे तुझी वचने पाठवली परमेश्वर. क्योंकि आपने अपने वचनों को हमारे पास भेजा है. का आमचा नाश होऊ नये, हमारा नाश ना हो, आमचा उद्धार व्हावा, बल्कि हमारा उद्धार हो आम्हाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावा, और अनंतकालिक जीवन हमें प्राप्त हो, अनेक आशीर्वाद प्राप्त व्हावा. अनेक आशीष प्राप्त हो. हे तुझं प्रेम आहे ये परमेश्वर. आपका प्रेम है. त्यामुळे आम्ही धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो हम आपका परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं, आभार आज मानते तुझ्या हैं. वचनानुसार तू आम्हाला मार्गदर्शन केलं परमेश्वर. आज आपने अपने वचनों द्वारा हमें मार्गदर्शन किया. तुझं वचन नवनिर्मिती करतं परमेश्वर. आपका वचन नई निर्मिती करता है. तुझं वचन हे निर्माण करतं, उत्पन्न करतं, असं वचन आहे तुझं परमेश्वर. आपका वचन बनाने वाला वचन है. तू घडवतो, बनवतो परमेश्वर. आप बनाते हैं. तू जे काय करतो नेहमी सुंदर उत्तम असतं आप परमेश्वर. जो कुछ करते हैं हमेशा सुंदर बनाते तू हैं. नेहमी हित करतो वो परमेश्वर. आप हमेशा भला करते तुझ्या हैं. वचनाने नेहमी आमचं हितच होतं परमेश्वर. आपके वचनों द्वारा हमेशा हमारी भलाई होती है. तुझे वचन आम्हाला अंधारातून प्रकाशात आणतात परमेश्वर. आपके वचन हमेशा हमें अंधकार से प्रकाश मिलाते हैं. सैताना बंधनाकडून तुझ्या देवाकडे आणतात परमेश्वर. शैतान के वचनों से, शैतान के बंधनों से निकालकर परमेश्वर की ओर लाते हैं. मरणापासून जीवनाकडे आणतात परमेश्वर. मौत से हमें जीवन की ओर लाते हैं. आजाराकडून आरोग्याकडे आणतात परमेश्वर. बीमारी से चंगाई में लाते हैं. अनेक तुझे वचन शापातून आश्रयित करतात परमेश्वर. अनेक आपके वचन परमेश्वर लोगों को शाप से आशीषित करते हैं. पापापासून परमेश्वर मुक्तीपर्यंत आणतात परमेश्वर. पाप से मुक्ति दिलाते हैं. आमचा उद्धार करतात परमेश्वर. हमारा उद्धार करते हैं. तुझे वचन परमेश्वर आपके वचन आमच्या जीवनात तू कार्य करतात परमेश्वर. हमारे जीवन में कार्य करते हैं. त्यावेळेला आम्ही खरोखर तुझी उपकार स्तुती करतो, आभार मानतो परमेश्वर. हम आपके आभार मानते हैं. व तुझं गौरव करतो परमेश्वर. आपका गौरव आज करते हैं. तुझ्या वचनात दिलेलं शिक्षण आहे परमेश्वर. आज अपने वचनों द्वारा आपने जो ज्ञान दिया जे है, आज सर्व लोक उपस्थित आहे परमेश्वर. आज सभी लोग जो मौजूद हैं, प्रत्येकाला तुझं वचन समजू दे परमेश्वर. हर एक को आपका वचन समझ आए. प्रत्येकाच्या अंतकंदी वचन भिमून टाक परमेश्वर. हर एक के मन में ये वचन को आप बो दें. प्रत्येकाला वचनानुसार तू तयार कर परमेश्वर. हर एक को अपने वचन अनुसार तैयार करें. वचनानुसार तू घडव बनव परमेश्वर. वचन अनुसार उन्हें बनाएं. व तुझ्या गौरवासाठी प्रत्येकाला तयार कर परमेश्वर. आपके गौरव के लिए आप मनुष्य को तैयार करें. व घराघरात परमेश्वर घर घर में तुझ्या वचनानुसार तू कार्य कर परमेश्वर. आपके वचनों द्वारा आप कार्य करें. घराघरातील प्रश्न समस्या तू सोडव परमेश्वर. घर घर में जो प्रश्न समस्या आप उन्हें छुड़ाएं. घराघरात तू शांती आण परमेश्वर. घर घर में आप शांति लाएं. घराघरात तू आनंद आण घर परमेश्वर. घर में आप आनंद लाएं. घराघरात परमेश्वर तू त्यांची स्थिरता आण घर परमेश्वर. घर में आप स्थिरता लाएं. व्यवस्था आण परमेश्वर. आप व्यवस्था लाएं. तुझ्या वचनानुसार परमेश्वर आपके वचनों द्वारा लोकांना तू जागृत कर परमेश्वर. लोगों को आप जागृत करें व तुझ्या गौरवासाठी तयार कर परमेश्वर. और आपके गौरव के लिए तैयार करें. अनेकांचे प्रश्न समस्या आहे परमेश्वर. अनेक लोगों के प्रश्न समस्या प्रवेश तुझ्या नामात प्रत्येकाचे प्रश्न समस्या सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उनकी समस्या को छुड़ाएं. अनेकांचे मनोदय परमेश्वर. अनेक लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, स्वप्न आहे परमेश्वर. उनके ख्वाब हैं, अनेकांची योजना संकल्प आहे अनेक परमेश्वर. लोगों की जो योजना है, प्रभू येशू तुझ्या नामामध्ये तुझी इच्छा पूर्ण कर प्रभु परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम में आपको पूरी करें. अनेकांचे कामाचे प्रश्न आहे परमेश्वर. अनेक लोग काम की समस्याएं हैं, नोकरी संबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. नौकरी के बारे में समस्याएं प्रभू हैं. येशू तुझ्या नामात त्यांचे प्रश्न सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में उनके प्रश्न छुड़ाएं. नोकरी संबंधी त्यांचे उपजीविकेचे प्रश्न तू सोडून उनके नौकरी के बारे में उनकी समस्या आप उन्हें छुड़ाएं. त्यांची गरज त्यांची आवश्यकता पूर्ण कर परमेश्वर. उनकी जरूरतों को पूरी करें. जे घरात आजारी आहे परमेश्वर जो घर घर में लोग बीमार हैं, तुझ्या नामात
बरे कर परमेश्वर. आपके नाम में उन्हें चंगाई दे. जे बंधनात आहे बंधनातून त्यांना मुक्त कर जो परमेश्वर. बंधनों में आप उन्हें बंधनों से छुटकारा दे. जे शिक्षण घेत आहे परमेश्वर, जो शिक्षा ले रहे त्या हैं, शिक्षणासाठी त्यांना तू शैक्षणिक आशीष दे परमेश्वर. शिक्षा लेते हुए उन्हें आशीष से भर दे. शिक्षणाद्वारे मुलं मुली तयार कर परमेश्वर. शिक्षा द्वारा जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, तुझ्या भयात त्यांची वाढ कर परमेश्वर. आपके भय में उनकी तुझं गौरव होऊ दे परमेश्वर. आपका गौरव हो, तुझ्या नावाचा महिमा होऊ दे परमेश्वर. आपकी महिमा हो. विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर. खास तौर पर हम प्रार्थना और करते या हैं, देशामध्ये तू विसावा आणत आहे इस परमेश्वर. देश में आप विश्रांति ला या रहे हैं, जगात विसावा आणत आहे इस परमेश्वर. संसार में आप विश्रांति ला तुझी रहे हैं. कृपादृष्टी दयादृष्टी ठेवत आहे परमेश्वर. आपकी कृपा आप बनाए रख रहे हैं. त्यावेळेला आम्ही खरोखर तुझे आभार मानतो, धन्यवाद करतो इसलिए परमेश्वर. आपका आभार मानते, धन्यवाद तू करते हैं. पावसाची वृष्टी करत आहे परमेश्वर. आप बारिश वृष्टि कर रहे हैं, तू पेरणार बी व खाणार भाकरी देते, त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर. बोने वालों को बीज और खाने वाले को रोटी दे रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं. और तुझं गौरव आम्ही करतो परमेश्वर. आपका गौरव करते विशेष हैं. करून आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर. खास तौर पर हम प्रार्थना प्रार्थना सर्व करणारा तू दे परमेश्वर. प्रार्थना स्थल चालू करने वाले परमेश्वर आप हैं. तू सर्व काय आहे परमेश्वर. आप ही सब कुछ सर्व हैं. तुझ्या हातात आहे परमेश्वर. सभी चीजें आपके हाथों सर्व में तुझी हैं. सत्ता आहे परमेश्वर. इस संसार पर आपका राज्य है. सर्व बदल करणारा परिवर्तन करणारा तू दे परमेश्वर. सभी चीजों को बदलने वाले केवल परमेश्वर आप हैं. समय बदलणार तू दे परमेश्वर. समय को बदलने वाले परमेश्वर आप प्रभू हैं. आम्ही तुला प्रार्थना करतो परमेश्वर. परमेश्वर हम आपको प्रार्थना सर्व प्रार्थना सर्व तुझ्या नामात खोल परमेश्वर. सभी प्रार्थना स्थल आपके नाम में आप खोल दे. तुझ्या नामात उघड परमेश्वर. आपके नाम में खोल दे. तुझ्या नामात सर्व गोष्टी सुरळीत कर परमेश्वर. आपके नाम में सभी चीजों को ठीक हे करें. देशामध्ये व्यवस्था आण परमेश्वर. इस देश में आप व्यवस्था लाएं. अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यवस्था आण परमेश्वर. अर्थव्यवस्था में आप व्यवस्था सर्व लाएं. काय संतुलित कर परमेश्वर. सभी चीजें संतुलित करें. सर्व काय सुरळीत कर परमेश्वर. सभी चीजें ठीक करें. बंधूंचे एकत्र मिळून तुझ्या नामात होऊ दे परमेश्वर. बंधुओं का एकजुट होना आपके नाम में आप एकजुट करें. तुझं गौरव तुझं गौरव तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव, आपका गौरव, आपका गौरव. आज हे सर्व लोक उपस्थित आहे परमेश्वर. आज सभी लोग जो मौजूद हैं, सर्वांना आश्वस्त कर परमेश्वर. सभी को आपसे आपके आशीष से प्रत्येकाच्या भर दें. अंतकरणात तुझं वचन बिमून टाक परमेश्वर. हर एक के मन में आपके वचन को आप बो दें. त्या वचनाप्रमाणे प्रत्येकाला तयार कर आपके वचन अनुसार हर एक को आप तैयार करें व अनुभवने अनुभवित कर. और अनुभव से अनुभवित करें. तुझंच गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. प्रवेश नावाने मागतो म्हणतो आहे. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन आमीन, आमीन. आमीन. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुढच्या बुधवारी पुन्हा आम्ही भेटू. अगले बुधवार के दिन हम फिर एक बार मिलेंगे. देवाच्या वचनानुसार परमेश्वर के वचन अनुसार पुढील गोष्टीचं आम्ही मार्गदर्शन घेऊया. आगे हम परमेश्वर का मार्गदर्शन लेंगे. देव आम्हाला मार्गदर्शन करेल. परमेश्वर का मार्गदर्शन दें. देवाचं आम्ही गौरव करतो. परमेश्वर का गौरव करते हैं. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो.